वांगशियान क्यूटी पाई, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वाई मी का नेक्स्ट एपिसोड। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि एक जो बच्चा था, जो 5 साल के बाद हमने दिखाया था, जो एक बच्चा था वो जा रहा था कहीं, जो अकेला था कार में, उसके साथ 2 बॉडीगार्ड्स थे। जो बच्चा था उसने कहा था कि उसे अपने अंकल के पास जाना है और वो जल्दी लेकर चले। तो अब हमें दिखाया जाता है एक घर जो काफ़ी बड़ा मैंशन है, वो छोटा मोटा घर नहीं है, वो काफ़ी बड़ा है। और वहाँ पर जो वो बच्चा है उसकी कार आकर रुकी है और तभी बॉडीगार्ड्स बाहर आते हैं और उस वहाँ का दरवाज़ा खोलते हैं। और वो बच्चा जिसने अभी काफ़ी अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है उसमें, वो फिर चलता है जाता है। और वो बच्चा देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बच्चा, ऐसा लग रहा था उसका एटीट्यूड देखकर, चलने का स्टाइल देख कर कि कोई बड़ा ही है, बच्चों की तरह वो नहीं था। और वो बच्चा भले ही अभी 4.5 साल का था और वो फिर जाता है वहाँ पर। वो जैसे ही घर में वहाँ आता है तो वहाँ पर जो एक सर्वेंट था वो उसे देखता है, कहता है आप। तो जो बॉडीगार्ड था वो उनसे कुछ कहता है, फिर वो सर्वेंट जो थे वो कॉल करते हैं, बाहर जो दरवाजे पर जो सिक्योरिटी होती है वो अंदर कॉल करती है। तो जब अंदर कॉल आ जाती है तो जो अंदर जो पर्सन था वो कहता है क्या, तो जो वो थे वो कहते हैं जी सर। तो वो कहते हैं जल्दी जल्दी उसे अंदर भेजो। तो जो सिक्योरिटी थे वो डोर ओपन कर देती है और वो जो बच्चा था वो अंदर जाने लगता है। उसके पीछे वो दोनों बॉडीगार्ड थे और ऐसे ही वो मेन एंट्रेंस पे जब आ जाते हैं, वो अंदर जाते हैं, वो बॉडीगार्ड जो बाहर ही रुक गए थे और वो बेबी जो अंदर जा चुका था। और जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है एक मैन जो खड़ा है और वो काफ़ी बड़ी स्माइल करके उसे देख रहा है। तो जो बच्चा था वो फिर वहाँ से भाग के जाता है और कहता है अंकल, और वही कहकर उसकी गोद में चढ़ जाता है। और वो भी जो मैन था वो उसे गोद में ले लेता है। तो कहता है याओ अंकल, आई मिस यू, मैंने आपको कितना ज़्यादा मिस किया। तो जो याओ था, जी हाँ ये हमारा मेंग्याओ था। तो मेंग्याओ जो था वो कहता है ओ मेरे बेबी, मैंने भी तुम्हें मिस किया, तुम यहाँ आ गए हो और तुमने अपनी मम्मा को बताया भी नहीं, तुम जानते हो तुम्हारी मम्मा कितना ज़्यादा टेंशन में है। तो जो वो था बच्चा जिसका नाम शियान था, जी हाँ ये शियान था, जो वी वुशियन का बेबी था, जिसका नाम भी वुशियन ने शियान रखा था। और ये एक अल्फ़ा है। तो जो शियान था वो कहता है अंकल आप जानते हैं मॉम जो मुझे आने नहीं दे रही थी, मैं उनसे कितने टाइम से कह रहा हूँ कि मॉम चलिए चलिए, पर मॉम कह रही है कि नहीं मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, और ऐसे कह के वो टाले जा रही है और मुझे आपसे मिलना था। आप जानते हो ना मुझे आपके साथ रहना है, मुझे आपके साथ अच्छा लगता है, ये सब लोग बोरिंग है, किसी को कुछ नहीं आता, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो जो वो था मिंग्याओ कहता है हाँ मेरे लिटिल शैतान, मैं जानता हूँ सब बोरिंग है, बस एक मेरे शियान को छोड़कर। तो शियान स्माइल करता है और कहता है हाँ और मेरी आंट कहाँ है। और जब ये कहता है तो पीछे से एक लेडी की आवाज़ आती है, वो कहती है हाँ आंट, अब तुम्हें अपनी आंट याद आई, तुम तो अपनी आंट को भूल ही चुके हो शियान। तो जो शियान तो कहता है वो मिंग्याओ की गोद से उतरता है और कहता है आंट आप ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। और वो अपनी आंट के गले आकर लग जाता है। ये जो लिली है जो मिंग्याओ की वाइफ है, मिंग्याओ जब म्याम यहाँ से जा चुकी थी तो लिली मिंग्याओ के पास आती थी और फिर इनकी बात बन गई। मिंग्याओ ने लिली को चांस दिया और मिंग्याओ की लाइफ में वैसे भी उस टाइम कोई नहीं था और फिर तो उसकी सिस्टर भी नहीं थी उसके साथ केयर करने के लिए, क्योंकि जो म्याम है वो मिलने आई है मिंग्याओ से, पर वो यहाँ परमानेंटली नहीं रही है। और लिली ने मिंग्याओ के दिल में अपने लिए जगह बनाई ली और उनकी शादी हो गई और अभी उनकी 2 साल की एक डॉटर है। तो जो शियान था वो अपनी आंट के गले लगता है और कहता है मेरी डॉल कहाँ है। तो जो लिली वो कहती है तुम्हारी डॉल। तो जो शियान था कहता है हाँ मेरी डॉल। तो जो वो कहती है वो अपने रूम में है। तो जो शियान था कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ। और शियान फिर वहाँ से जाने लगता है और वो जाता है तो वहाँ पर जो एक छोटी सी बेबी थी जो वहाँ पर अपने टॉयस बेड पर बैठी हुई थी और टॉयस के साथ खेल रही थी। वहाँ पर एक सर्वेंट भी था और शियान उसके पास जाता है और वो जैसे ही अंदर जाता है तो वो उसे देखता है, वो कहता है डॉल, और वो ये कहकर उस बेबी के पास जाने लगता है। और वो जो बेबी थी गर्ल, वो बेबी गर्ल थी जो अभी 2 इयर्स की थी, वो थोड़ा बहुत बोल पाती थी, जैसे मम्मा डैडा गग्गा ये सब बोल पाती थी। और जैसे ही वो शियान को देखती है तो कहती है गग्गा गग्गा, और वो ये कहकर उछलने लगती है बेड पर ही। वो चल फिर पाती थी पर वो अभी उतरने की कोशिश कर रही थी। और जो सर्वेंट थी वो फिर डॉल उसका नाम मैं बता देती हूँ, उसका नाम एंजल है, एंजल। तो वो उस एंजल को नाम ही एंजल है, तो एंजल को नीचे उतार देती है। जो शियान है वो उसे डॉल कहता है और जो वे एंजल थी वो फिर भागे अपने अपने नन्हे नन्हे पैरों से शियान की ओर आती है और शियान को आकर उसे हक कर लेती है और कहती है गगा गगा। तो जो शियान था वो कहता है हाँ डॉल मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुम कितनी ज़्यादा बड़ी हो गई हो, तुम जो अब मेरे कंधे तक आ गई हो डॉल, तुम तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हो। तो जो एंजल थी वो स्माइल करने लगती है और वो कहती है गगा चॉकलेट। तो जो शियान था वो अपने पॉकेट से एक चॉकलेट निकालता है और कहता है ये लो मैं अपनी डॉल के लिए इतनी दूर से लाया हूँ, तुम जानते हो मैं पेरिस से यहाँ लेकर आया हूँ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। और जो डॉल थी एंजल थी वो खुश हो गई थी और फिर जो डॉल थी वो शियान का हाथ पकड़ती है और उसे दिखाती है, अपने टॉयज दिखाती है। और एक टॉयज जो एक बनी था वो काफ़ी इतना छोटा नहीं था, बनी का टॉयज था पर वो सॉफ्ट टॉय था, वो उसे देती है और कहती है गगा ये गिफ्ट गिफ्ट। तो जो वो थी वो शियान तो कहता ओ तो मेरी डॉल मुझे गिफ्ट कर दे रही है। तो जो
एंजल थी वो कहती यस यस गगा, और वो कहकर हंसने लगती है और वो चॉकलेट जो खाने लगी थी शियान ने उसकी चॉकलेट जो फाड़ के दी, आई मीन रैपर ओपन करके दिया था उसे, तो वो खा रही थी। तो ऐसे ही फिर हमें दिखाया जाता है, मतलब वो बच्चे वहीं खेल रहे थे तो हमें बाहर दिखाया जाता है मेंग्याओ जो कॉल पे बात कर रहा था, और मिंग्याओ कह रहा था कि वो आ चुका है, तुम टेंशन मत लो। तो जो विंग था वो कहता है हाँ मैं कैसे टेंशन ना लूँ, वो यहाँ से चला गया उन बॉडीगार्ड्स को ब्लैकमेल करके, तुम जानते हो वो भी छोटा सा है पर इतना ज़्यादा परेशान करके रखा है उसने मुझे बहुत ज़्यादा। तो जो मिंग्याओ था वो हंसने लगता है, कहता है विंग वो बिल्कुल तुम पर गया है, तुम्हारे जैसा लिटिल शैतान है वो। तो विंग जो था कहता है ओह मतलब गग्गा मैं शैतान हूँ। तो जो मिंग्याओ था वो कहता है हाँ थोड़ा थोड़ा तो तुम शैतान हो और वो तुम पर ही गया है, वरना देखो मेरा प्यारा सा दूसरा नेफ्यू जो अशियन है वो बिल्कुल मुझ पर है, बोला था वो शैतानी नहीं करता। तो जो विंग था कहता है गग्गा कैसी बातें कर रहे हो, वो शैतानी नहीं करता और वो आप पर है, नहीं वो बिल्कुल मेरे पर है, वो मेरा बेबी है। तो जो मिंग्याओ था कहता है हाँ हाँ वो तुम्हारा बेबी है पर वो मुझ पर गया है तुम जानते हो। तो ऐसे ही वो बातें करते। तो विंग कहता है कि मिंग्याओ का वो वहाँ आया है, आप प्लीज़ उसका का ध्यान रखिएगा मैं भी आ रहा हूँ। तो जो मिंग्याओ था वो कहता है पर तुम तो अभी 2 मंथ बाद आने वाले थे ना। तो जो विंग था कहता है हाँ आने तो वाला था पर तुम आप जानते हो ना वो अब इस बार चला ही गया, मैंने उसे कितनी बार रोकने की कोशिश की है हर बार, पर इस बार वो चला गया, आप जानते हो मैं उससे दूर नहीं रह सकता, वो मेरा प्यारा सा छोटा सा बच्चा। तो जो मिंग्याओ था कहता है हाँ हाँ मैं जानता हूँ इन बच्चों में तो तुम्हारी जान बसती है। तो जो विंग था कहता है हाँ बिल्कुल वो मेरा प्यारा सा बच्चा है तो मेरी जान कैसे नहीं बचेगी। तो जो मिंग्याओ था कहता है हाँ, और जो फिर पीछे से अशियन की आवाज़ आती है, कहती है क्योंकि ये वीडियो कॉल पे थे तो अशियन जो था वो पीछे से कहता है अंकल। तो जो मिंग्याओ था वो देखता है अशियन को, अशियन जो अभी काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था, उसने पिंक ड्रेस पहन रखी थी और अशियन भी एक मतलब बॉय है, वो एक ओमेगा है और वो बिल्कुल शियान के जैसा दिखता है, मतलब शियान और अशियन जो दोनों विंग के बच्चे हैं और दोनों ट्विंस हैं और वो दोनों ही 4.5 साल के हैं। और जब अशियन से मिंग्याओ देखता है, मिंग्याओ कहता है बेबी तुम क्यों नहीं आए। तो जो अशियन था वो पाउट करता है और कहता है गग्गा मुझे नहीं लेके गए अंकल, मुझे भी आपके पास जाना था पर मम्मा ने मुझे नहीं भेजा। तो जो वो थे मिंग्याओ था कहता है ओ बेबी कोई बात नहीं तुम उदास मत हो, अब तुम्हारी मम्मा आने वाली है और तुम मेरे पास आ जाना और मैं हम सब मिलकर खूब मस्ती करेंगे। तो जो अशियन था वो स्माइल करता है, वो कहता है सच में गग्गा, वो सॉरी सच में अंकल। तो जो मिंग्याओ था कहता है हाँ हाँ मेरे बेबी जल्दी, और तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, और तुम जानते हो मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे टॉयज़ लिए और बहुत सारी चॉकलेट्स भी, तुम्हें चाहिए। तो जो अशियन था वो स्माइल करता है कहता है हाँ हाँ अंकल मुझे बहुत सारी चाहिए और आप जानते हो मुझे वो वाली भी चाहिए, वो नाम बताता है। तो जो मिंग्याओ था कहता हाँ हाँ मैंने रखी है। तो विंग जो था वो अशियन का कान पकड़ता है, कहता है हाँ मतलब तुम्हारी भी शैतानी शुरू हो गई है ना। तो जो अशियन था वो कहता है मॉम मैं तो अंकल से चॉकलेट की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा, वो खुद कह रहे हैं देने के लिए। तो जो विंग था कहता है हाँ समझता हूँ मैं तुम दोनों को, एक वो है जो मेरी नाक में दम करके रखता है और एक तुम हो, तुम्हें कोई बात करने के लिए मिल जाए तो तुम चुप ही नहीं होते, इतनी ज़्यादा बातें करते हो। तो जो अशियन था वो पाउट कर लेता है। तो जो विंग था वो देखता है अपने बच्चे को, इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था अशियन, तो विंग उसे अपनी गोद में उठाता है और उसके चिक्स पर किस करता है और कहता है ओ बेबी तुम क्या नाराज़ हो गए हो। तो जो अशियन था वो कहता है हाँ मम्मा आपने मुझे डांटा। तो जो विंग था वो कहता है ओ मेरे बेबी मैंने नहीं डांटा, देखो तुम्हारा भाई वहाँ चला गया ना तो मुझे उसकी टेंशन हो रही है और फिर तुम भी इस तरीके से बात कर रहे हो, तो इसीलिए तुम अगर ज़्यादा चॉकलेट खाओगे तो तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे ना। तो जो अशियन था वो अपने दांत को टच करता है, कहता है टीथ नहीं मम्मा मेरे टीथ अच्छे स्ट्रॉन्ग है स्ट्रॉन्ग। तो जो विंग था वो स्माइल करता है, कहता है हाँ मेरा भी स्ट्रॉन्ग है। और वे क्या कर फिर ऐसे ही मतलब ये बातचीत करते हैं और विंग फिर मिंग्याओ से कॉल कट कर देता है, मिंग्याओ से मतलब बात खत्म कर देता है और उससे कह देता है कि वो आ रहा है शाम की फ्लाइट से ही। विंग ने मतलब अपने काम वहाँ के निपटा रहा था पर अभी उसे जाना पड़ेगा और विंग फिर नीचे जाता है आशियन को गोद में लेकर ही। आशियन जो विंग के गले लगे हुए था और आशियन के मतलब गोद में एक खिलौना था जो एक छोटा सा टाइगर था और मतलब सॉफ्ट टॉय था और आशियन जो उसी से खेल रहा था और वो विंग की गोद में था। तो जब विंग उसे नीचे लेकर आता है तो जो नीचे साओ शिनचैन और श्रियांग वो बैठे हुए थे, अभी मतलब शाम का टाइम था, सब बैठे हुए थे। तो जो साओ शिनचैन थे कहते हैं पहुँच गया ना वो ठीक से। तो जो विंग था कहता है हाँ हाँ अंकल वो पहुँच गया है। तो जो साओ शिनचैन था कहता है हाँ मैं जानता हूँ, वैसे भी तुम ही टेंशन ले रहे थे, मैं तुमसे कह रहा था कि वो आराम से ले जाएंगे उसे, पर तुम जो बाज नहीं आ रहे थे इतनी ज़्यादा टेंशन ले रहे थे बिना बात की। तो जो अशियन था फिर वो अपनी मदर की गोद से उतरता है और वो दौड़ के आता है और वो श्रियांग की गोद में चढ़ जाता है और श्रियांग जो कहता है बेबी आराम से। तो जो वो था अशियन वो कहता है हाँ 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 अंकल, और ये कहकर उनकी गोद में चढ़ जाता है और विंग जो देखता है अशियन को और फिर वो भी बैठ जाता है। और जो विंग था वो श्रियांग से कहता है कि गग्गा एक्चुअली मुझे अभी चाइना जाना होगा क्योंकि शियान जो है वो वहाँ जा चुका है और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता ऐसे। तो जो साओ शिनचैन था वो कहता है नहीं तुम हमारे साथ ही जाओगे 2 महीने बाद ही। तो जो विंग था वो कहता है
अंकल आप जानते हैं मैं इसके बिना नहीं रह पाऊँगा, वो मुझसे दूर गया और आप जानते हैं मुझसे एक दिन भी उनसे दूर नहीं रहा जाता। तो जो साउथ इंडियन था वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन विंग तुम हमारे साथ ही जाओगे, ये मैंने कह दिया है, यही फाइनल है। और साउथ इंडियन ये कहकर वहाँ से चला जाता है और विंग फिर श्रेयांग की तरफ देखता है अपनी पपी आइज बनाकर और वह कहता है गग्गा आप मनाइए ना। तो जो श्रेयांग था कहता है तुम्हारे अंकल को मनाना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो जो विंग था वो कहता है पर आप तो मना सकते हो क्योंकि उन्हें आपने आखिर इतने टाइम से संभाल रखा है। तो जो श्रेयांग था वो थोड़ा ब्लश करता कहता है तुम भी ना विंग बहुत ज़्यादा टीज करने लगे आजकल मुझे, लो पकड़ो इसे और मैं जा रहा हूँ। और वो आशियन को विंग के गोद में देकर वहाँ से जाने लगता है। और आशियन जो अभी गोद में बैठा था तभी एक बेबी जो रोता हुआ आता है, रोता हुआ वो आ रहा था। और जो विंग था वो देखता था, वो कहता है बेबी क्या हुआ। वो बेबी जो मतलब आशियन की उम्र का ही था और आशियन जो उसके पास जाता है वो एक शायद अल्फा है आई मीन वो अल्फा ही है खैर। तो विंग जो था वो कहता है बेबी क्या हुआ तुम क्यों रो रहे हो। बैकग्राउंड नॉइस सीरियसली आप इग्नोर कीजिएगा बैकग्राउंड नॉइस को, क्योंकि हमारे मेन रोड पे है हमारा घर, तो वहाँ गाड़ी आती जाती रहती है तो इसीलिए। तो जो विंग उसके पास जाता है और देखता है उसे और कहता है शूचैंग क्या हुआ बेबी। तो जो शूचैंग था उसका नाम शूचैंग है, जो शाओ शिनचैन और शुयांग का बेबी है उसका नाम शूचैंग है। तो शूचैंग कहता है अंकल ये देखिए ना, ये मम्मा ने मुझे वो नहीं दिलाया, वो एक गेम की बात कर रहा था। तो जो विंग था कहता है तुम भी बिल्कुल शान जैसे हो, उसे भी ये गेम्स के ही पीछे पड़ा रहता है और वो भी। तो जो आशियन था कहता है हाँ गगा गग्गा की जैसा है सुचैंग। और जो सुचैंग था वो आशियन को देखता है और कहता है मैं तुम्हारे जैसा थोड़ा ही ना हूँ, मैं एक अल्फा हूँ, तो मुझे वही चीज़ पसंद है, तुम्हारे जैसा नहीं हूँ मैं जो एक टॉयज़ के साथ खेलता रहता है दिन भर। और वो ये कहकर आशियन का टॉयज़ छीन लेता है। तो जो आशियन था वो थोड़ी अपनी आइस में इतने मोटे मोटे आंसू लेते हुए कहता है मम्मा मेरा टॉय। और जो विंग था कहता है बेबी वो तुम्हारा भाई है ना। तो जो वो था मतलब आशियन वो कहता है नहीं मेरा टॉय। और वो ये कहकर छीनने लगता है सुचैंग से। सुचैंग जो था वो कहता है नहीं मैं नहीं देने वाला, और वो कहकर टॉय खींचने लगता है। पर जो आशियन था वो नहीं छोड़ रहा था, वो रो रहा था। और फिर सुचैंग जो था वो छोड़ देता है और जो आशियन था वो गिर जाता है नीचे, उसके बम पर चोट लग गई थी। और आशियन जो फिर इतनी तेज़ रोता है और जो विंग जो अपने कानों पर हाथ रख लेता है, और सुचैंग भी, क्योंकि आशियन जब भी रोता था वो बहुत तेज़ चिल्ला कर रोता था। आशियन एक ओमेगा था शायद मैंने नहीं बताया, तो आशियन एक ओमेगा था। तो विंग जो था वो जाता है उसके पास और उसे गोद में लेता है, कहते बेबी बेबी रो मत, देखो आपके गगा ने दे दी है ना वो। तो कहता है गगा ने मुझे मारा मॉम मुझे यहाँ लग गई। और वो अपने बम को टच करके कह रहा था। और सुचैंग जो हंस रहा था, सुचैंग आशियन को बहुत ज़्यादा परेशान करता था। और जो आशियन था वो भी सुचैंग को मतलब परेशान करता था। और अभी जो सुचैंग ने आशियन को परेशान कर दिया था, और जो विंग था वो उसके बम को रब करता है और कहता है ओह बेबी तुम ठीक हो जाएगी। और वो फिर सुचैंग को कहता है, सुचैंग के एयर को खींच करता है, कहता है सुचैंग तुम बहुत ज़्यादा शैतान हो गए हो है ना। तो सुचैंग कहता है अंकल छोड़ दीजिए। तो जो सुचैंग था मतलब विंग था वो छोड़ देता है। और सुचैंग फिर वहाँ से चला जाता है अपने रूम में, और विंग भी आशियन को लेकर जाता है और उसे छुपाता है। सुचैंग जो है मतलब साओ शिनचैन और शुयांग का बेटा है, तो वो विंग का एक तरह से कहो तो भाई लगा। लेकिन सुचैंग को जब भी कहते थे कि विंग को वो गगा कहे, तो सुचैंग जो मना कर देता था, वो कहता था नहीं ये ओल्ड है, ये मेरे गगा नहीं है, ये अंकल है अंकल। और वो कह दिया करता था, और विंग को इससे काफ़ी चिढ़ होती थी। पर सुचैंग जो से अंकल ही कहता है तो विंग भी फिर कोई मतलब रिएक्ट नहीं करता। और विंग जो शुयांग है वो विंग की एज का है, विंग से 1-2 साल ही बड़ा है, तो इसीलिए विंग उसे गगा कहता है, क्योंकि साओ शिनचैन की और विंग की एज में ज़्यादा फर्क नहीं है। शाओ शिनचैन जो है रिलेशन में विंग का अंकल है, पर वो उससे कुल 6 साल ही बड़ा है, और विंग उसे अंकल कहता है। पर शुयांग जो उससे कुल 3 साल ही बड़ा है, 2-3 साल, तो वो उसे अंकल नहीं कहता, उसे गगा ही कहता है। और इससे कोई इशू भी नहीं है, तो आप ये मत कहिएगा कि मतलब उनका रिश्ते में वो ये लगते हैं पर वो इस तरीके से उसे अंकल मतलब वो कैसे कह सकते हैं गगा अंकल कहना चाहिए। तो मैं बता रही हूँ आपको पहले ही। तो अब हमें दिखाया जाता है शाम के टाइम, जो शुयांग था वो अभी भी शाओ शिनचैन को मना रहा था। और शाओ शिनचैन और शुयांग जो अभी बेड पर लेटा हुआ था, और शाओ शिनचैन आई मीन उन लोगों का इंटीमेट सेशन हुआ था, और शुयांग जो लेटा हुआ था बेड पर, और शाओ शिनचैन जो बैठा हुआ था मतलब वहाँ पर ही बेड पर ही बैठा हुआ था, उसके साइड में शुयांग था। और शाओ शिनचैन से शुयांग जो था वो शाओ शिनचैन से कह रहा था कि तुम जाने दो ना, तुम इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो, हम लोग भी चले जाएंगे ना कुछ टाइम में। पर शाओ शिनचैन जिसने मना कर दी थी कि नहीं, और उसे मनाते मनाते ये सब हो चुका था उनके बीच में। और श्रेयांग कहता है हाँ तुम्हें उसे भेजना नहीं है, और तुमने मेरी इतनी बुरी हालत कर दी है। तो शाओ शिनचैन फिर से उसके ऊपर आने लगता है, कहता है हाँ
तुम्हारी बुरी हालत। किसने कहा था तुम मुझे प्रोवोक करो? हाँ, तुम कितने टाइम से मेरा दिमाग ख़राब कर रहे थे कि जाने दो कैसे जाने दो। अगर अब फिर से तुमने कहा ना तो सच में मैं फिर से स्टार्ट होने वाला हूँ। और श्रेयांक घबरा जाते हो, कहते नहीं ऐसा मत करो, तुम जानते हो मेरी कमर में बहुत ज़्यादा पेन है, तुम दूर रहो अभी। तो जो शिनचैन था वो कहता है अच्छा क्या मैं सच में धो रहा हूँ? और वो क्या कर श्रेयांक के लिप्स पर किस करने के लिए बढ़ता है, पर श्रेयांक जो बच रहा था, पर शाओ शिनचैन जो उसे किस करता है काफ़ी फोर्सफुल। पर फिर शाओ शिनचैन भी देख पा रहा था कि हाँ श्रेयांक की हालत ठीक नहीं है, तो शाओ शिनचैन भी फिर उसे छोड़ देता है। और वो उसे कहता है कि श्रेयांक तुम जानते हो ना मैं उसे भी नहीं भेजना चाहता, वहाँ पर वो वांगजी है। तो जो शाओ शिनचैन था वो कहता है हाँ पर तुम जानते हो विंग अब तैयार हो चुका है, और तुम ये भी जानते हो विंग वहाँ क्यों जा रहा है। तो शाओ शिनचैन कहता है हाँ मैं जानता हूँ वो उस वांगजी को बर्बाद करने जा रहा है, लेकिन तुम जानते हो मैं उसे अकेला नहीं भेज सकता, अगर वहाँ उसने कुछ कर दिया तो श्रेयांक कहता है वो कुछ नहीं कर पाएगा, हमारा विंग अब कमज़ोर नहीं है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, तुमने खुद ने उसे स्ट्रांग बनाया है। तो जो शाओ शिनचैन था वो कहता है हाँ पर मुझे डर लगता है, वो मेरा नेफ्यू है, इकलौता है मेरे घर में, ग्रैंड जो मॉम है वो तो जा चुकी है, मेरी सीजे भी मेरे साथ नहीं है, और मेरी सीजे की वो लास्ट निशानी है, मैं उसे दूर नहीं करना चाहता, मैं भी उसके साथ ही जाऊँगा ताकि मैं उसकी केयर कर सकूँ। तो जो श्रेयांक था वो भी बैठने की कोशिश करता है, वो भी बैठता है और वो श्रेयांक शाओ शिनचैन को हक करता है और उसके फेस को अपनी मतलब चेस्ट में छुपाता है और कहता है शाओ शिनचैन उसके हेयर्स पे मतलब अपना हाथ फैला रहा था और कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं जाऊँगा उसके साथ, ठीक है, तुम्हें अगर डर लग रहा है तो मैं जाऊँगा उसके साथ, मैं उसकी केयर करूँगा, और तुम जानते हो मुझे। तो वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ, मेरा बॉक्सर वाइफ, तो जो क्योंकि इसमें श्रेयांक जो है वो बॉक्सिंग जानता है, वो बॉक्सर है। तो जो वो था श्रेयांक वो कहता है हाँ और अगर किसी ने भी उसे बदतमीजी या कुछ भी करने की कोशिश किया है तो तुम जानते हो मैं उसकी हड्डियाँ तोड़ दूँगा। तो जो शाओ शिनचैन था वो स्माइल करता है और कहता है हाँ ठीक है, और वो फिर मान जाता है कि अगर श्रेयांक उसके साथ जाएगा तो उसे इतना डर नहीं लगेगा। और शाओ शिनचैन कहता है कि वो जल्दी से अपना यहाँ का काम देखकर वो वहाँ आएगा। श्रेयांक था वो कहता है हाँ तुम आराम से करना और मैं जाऊँगा और मैं विंग का साथ दूँगा, और वैसे भी तुम जानते हो वहाँ पर तुमने अपनी ब्रांच काफ़ी बड़ी कर ली है वो काफ़ी। तो जो शाओ शिनचैन था कहता है हाँ मैंने वहाँ पर अपनी कंपनी को काफ़ी बड़ा कर लिया है और वहाँ पर भी मेरी काफ़ी अच्छी चल रही है कंपनी, और तुम वहाँ के CEO बनकर जाने वाले हो। वैसे भी मैं भी चलता तुम्हारे साथ, पर यहाँ पर भी अभी देखना है, मैं यहाँ पर बीच में नहीं छोड़ सकता। तो जो श्रेयांक तो कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं और विंग अच्छे से संभाल लेंगे शाओ का ऑपरेशन को, ठीक है ना। तो जो वो था मतलब शाओ शिनचैन वो ओके कह देता है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है, मतलब वो उठता है फ्रेश होने जाता है, श्रेयांक के साथ फ्रेश होता है, वो बाहर आता है। और अभी जो नाइट का टाइम हो चुका था तो जो वो था विंग वो श्रेयांक के पास आता है, वो देख रहा था श्रेयांक जो लड़खड़ा कर रहा था, और विंग जो थोड़ी नोटिस में कर रहा था वो देख रहा था कि ज़रूर श्रेयांक की बड़ी शामत लगी है शायद इसी चक्कर में, क्योंकि जब भी कोई बात अगर विंग को मनवानी हो तो श्रेयांक बेचारा उसके लिए कुर्बानी देता था ऐसे ही। तो जो विंग जो श्रेयांक के पास जाता है और श्रेयांक जो आता है और वो लिविंग हॉल में बैठ जाता है मतलब सोफे पर, और विंग जो उसके पास आकर बैठता है और कहता है गगा क्या आपने मना लिया। तो जो श्रेयांक वो उसे देखता है थोड़ी ऐसी आहिस्ते कि क्या तुम्हें नहीं पता। तो जो विंग था वो स्माइल करता है, कहता है गगा सच में आप मेरे लिए कितना ज़्यादा कुछ सहते हो ना। तो जो श्रेयांक था वो शाय फील करता है, कहता है विंग सच में ये तुम्हारी वजह से, तुम जानते हो तुम्हारा ब्रदर सच में बहुत ज़्यादा बीस्ट है, सॉरी ब्रदर कह रही हूँ, तुम्हारे अंकल बहुत बीस्ट है। तो जो विंग था वो कहता है हाँ वैसे भी मुझे वो आपसे इतना प्यार करते हैं तो आपको वो प्यार ही तो करते हैं, और आप जो उनका प्यार संभाल नहीं पाते, आप तो बॉक्सर हैं गगा, आप इतनी ज़्यादा अच्छी फाइट करते हैं, आपको नहीं लगता आपको थोड़ा सा और ज़्यादा ताकतवर हो जाना चाहिए। तो जो श्रेयांक तो कहता है हाँ और ज़्यादा, जिससे कि मैं उसे और ज़्यादा सहूँ। तो जो विंग था वो हंसने लगता है, कहता है गगा सच में मुझे लगता है आज ज़्यादा बुरी हालत हो गई है आपकी। तो जो श्रेयांक वो शायद कहता है तुम भी ना बस मैंने मना लिया है पर तुम अभी जाओगे या सुबह में। तो जो विंग था कहता है अभी मैं सोच रहा हूँ अभी निकल जाना चाहिए। तो जो श्रेयांक था कहता है मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। तो जो विंग था कहता है क्या सच में। तो वो श्रेयांक था वो कहता है हाँ, और फिर श्रेयांक विंग और उनके साथ दो बेबीज जो अशियन था और शूचैंग वो भी चलते हैं उनके साथ। शूचैंग जो है मतलब वो शियान से और अशियन से 1 महीना छोटा है, वो भी 4.5 साल का है पर वो 1 महीना छोटा है, और वो भी उनके साथ जाए पर वो बिल्कुल उसके भी तेवर वही हैं, एटीट्यूड बिल्कुल बड़े वाला है जैसे शियान है। शियान और शूचैंग दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है ये एयरपोर्ट पे थे और शाओ शिनचैन जो इन्हें सी ऑफ करने आया था, और उनका प्राइवेट जेट था। शाओ शिनचैन जब सब कुछ अच्छे से चेक करता है कि हाँ सब कुछ ठीक है तो वो उन्हें कहता है कि वो अपना ख्याल रखे। वो विंग के फोरहेड पर भी किस करता है और श्रेयांक के भी, और जो शाओ शिनचैन है वो फिर अपने दोनों बेबीज़ को हक करता है, उनके भी फोरहेड पर किस करता है और कहता है अगर तुम्हारी मम्मा ने कुछ भी किया ना
तुम्हारे साथ तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारी मम्मा को पनिशमेंट दूंगा। तो जो शोचैंग और जो आशियन था वो ओके कह देते हैं, क्योंकि विंग अगर आशियन को डांटता था तो शाओ शिनचैन जो कभी भी आशियन को डांट ही नहीं देता था, और शोचैंग भी कभी भी मतलब शुयांग से भी कभी भी डांट नहीं पड़वाने देता था शाओ शिनचैन। तो ऐसे ही हमें दिखाया जाता है ये लोग जो इनका प्लेन मतलब उड़ चुका था और जो शाओ शिनचैन था वो पेरिस में ही था। और अब हमें दिखाया जाता है चाइना में जो प्लेन लैंड भी हो चुका था और विंग और शुयांग जो पहुंच चुके थे वहाँ मेंग्याओ के घर पे। और जब वो मेंग्याओ के पास आते हैं तो वो सब मतलब मेंग्याओ सबसे मिलता है और वो आशियन को भी गले लगाता है और आशियन तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और मेंग्याओ फिर आशियन को लेकर जाता है उसके मतलब एंजल के रूम में। और आशियन और शियान मतलब एंजल और शियान वहीं थे, और आशियन और जो शोचैंग है वो भी वहाँ जाते हैं और वो भी वहाँ टॉयज़ के साथ खेलने लगते हैं, बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। और फिर बड़े बात करते हैं, मेंग्याओ विंग से अच्छे से मिलता है, फिर शियांग से भी मिलता है और उनसे पूछता है कि वो सब ठीक है, उन सफ़र से आए हैं, वो आराम कर ले। तो विंग जो था वो हाँ कह देता है। वो फिर मतलब कुछ देर बातें करते हैं, फिर डिनर होता है, सारे बच्चे भी डिनर करते हैं, विंग दोनों बच्चों को डिनर कराता है और वो भी अपनी बेबी को मतलब सब बच्चों को डिनर कराते हैं। फिर उनसे कह देते हैं कि वो अपने अपने रूम में जाएँ। तो जो सारे बेबीज़ थे वो एंजल के रूम में ही जाते हैं, क्योंकि वो रूम बहुत ज़्यादा बड़ा था, मतलब सब रूम में काफ़ी बड़े थे, एंजल का रूम काफ़ी बड़ा था और ये बच्चे छोटे छोटे थे, तो सब आज टॉयज़ के साथ खेलना चाहते थे, एक साथ रहना चाहते थे, तो किसी को कोई एतराज़ नहीं था। फिर सब जो थे अपने अपने रूम में जाते हैं। विंग जो भी अपने रूम में बैठा हुआ था और वो अपने मतलब अंकल से बात कर रहा था। उसके अंकल जो पूछ रहे थे कि वो अच्छे से पहुंच गया, उसने कॉल भी नहीं किया। तो जो विंग था वो कहता अंकल अभी अभी हम पहुँचे हैं, अभी हमने डिनर ही किया है। तो साउथ इंडियन कहता है अच्छा तुम अपना ख्याल रखना विंग, ठीक है, और हाँ उस इंसान के सामने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब मैं आ जाऊँगा तभी तुम जो करना चाहते हो तब करना। तो जो विंग था वो थोड़ा मतलब गहरी सांस लेता है, कहता है अंकल आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, आप जानते हो अब मैं उसको टक्कर दे सकता हूँ। तो जो साउथ इंडियन था वो कहते हैं हाँ मेरा बच्चा स्ट्रांग हो गया है, लेकिन फिर भी मैं जब आऊँगा तभी तुम कुछ करना, मैं नहीं चाहता कि कुछ और हो जाए। तो जो विंग था वो फिर हाँ कह देता है और वो कॉल कट कर देता है। फिर हो जाता है, फ्रेश होता है, और फ्रेश होने के बाद अभी विंग जो बाथरूम में था और वो बालकनी में आकर खड़ा होता है, वो देखता है वहाँ से पूरी सिटी दिख रही थी एक तरह से कहीं तो काफ़ी अच्छा नज़ारा था, वहाँ काफ़ी ग्रीनरी थी, वहाँ गार्डन भी वहाँ से विंग की खिड़की से दिख रहा था, बालकनी से बहुत अच्छा नज़ारा था सारा। तो विंग जो सोच रहा था कि विंग यहाँ से जब चला गया था और जब उसने बेबीज़ को बर्थ दिया था उसके बाद उसका ऑपरेशन किया गया था, जिससे विंग अब बोल पा रहा था। शायद मैंने नहीं बताया पर विंग अब बोल सकता है। विंग जो बोल पा रहा था, कुछ टाइम विंग को दिक्कत हुई थी, विंग के गले में पेन भी हुआ था, पर विंग बोल पाया था। विंग के 2 बेबीज़ हुए थे, विंग बहुत ज़्यादा खुश था। उसमें से एक अल्फ़ा था, एक ओमेगा था। विंग ने अल्फ़ा का नाम शियान रखा था और ओमेगा का नाम आशियन। विंग बहुत ज़्यादा खुश था उनके साथ। और विंग ने देखा था जो शियान और आशियन दोनों बिल्कुल विंग पर भी हैं पर वांग जी पर ज़्यादा हैं, दोनों के दोनों। और विंग जब भी अपने बच्चों को देखता है उसे वांग जी की याद आती है। भले ही वांग जी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया है, वांग जी ने उसे नहीं माना, लेकिन विंग तो उससे सच में प्यार करता था और वो भी काफ़ी टाइम से। और विंग ने ठान लिया था कि वांग जी ने जो भी उसके साथ किया है और जियान चेंग ने और मैडम यू ने, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। उसने पता लगाया था कि जो विंग ने पता लगाया था जियान फैमिली के बारे में। उसे पता चला था कि जो मैडम यू हैं उन्होंने मतलब यानली की शादी हो चुकी है जिन जीशुआन से और जियान चैंग, जिसका वांग जी से डिवोर्स हो गया है। विंग को ये तो नहीं पता चला कि डिवोर्स किस वजह से हुआ है, पर हाँ ये पता चल चुका है कि उसका डिवोर्स हो गया है। विंग को मतलब विंग शाओ शिनचैन ने बताया नहीं था, शाओ शिनचैन सारी खबर रखता था। विंग को तो अभी 6 महीने पहले ही ये सारी बातें पता चली है, क्योंकि विंग रिवेंज लेना चाहता था, वो आना चाहता था, तो इसीलिए उसने सबका पता लगाया था। शाओ शिनचैन को सब कुछ पहले से पता था, पर विंग ने जब पूछा था तो शाओ शिनचैन ने जब बताया था कि जब विंग वांग जी से मतलब दूर हो गया था उसके 1 महीने बाद ही विंग का जो जियान चैंग से डिवोर्स हो गया था। और जियान चैंग की शादी उसके 2 महीने बाद ही मतलब डिवोर्स के 2 महीने बाद ही जियान चैंग की शादी जो जिन जीशुन से हो गई थी, जो जिन जीशुआन का भाई है। और यानली की शादी जिन जीशुआन से हो गई थी, जिन जीशुआन सुन जो जिन जीशुन है उसे मैं सुन कहूँगी, ओके। जिन जीशुन को मैं सुन कहूँगी क्योंकि उस फिर कन्फ्यूज़न होगा ना, मतलब दोनों नाम सेम सेम से ही हैं। जिन जीशुआन जो है वो ओमेगा है और शुन जो अल्फ़ा है जिन का जिन सुन कह दूँगी, ओके। जिन सुन जिससे शादी हुई थी जियान चैंग की, और विंग को ये पता चला था। और जियान चैंग जिसे ले मतलब वो विंग को ये तो पता ही था ना कि
जो जियान चैंग है उसने लैन फैमिली में मतलब लैन कंपनी में वो काम करता था, तो उसे पता चला था कि लैन फैमिली से भी उसे निकाल दिया गया था। सब कुछ क्या होता कुछ नहीं पता चलता, पर उसे ये भी पता चला था कि जब उसकी डिवोर्स हुआ था तो उसके बाद उसे जियान चैंग को कहीं कंपनी में मतलब किसी में भी ले नहीं रहे थे। कुछ तो ऐसा हो रहा था जो शायद अच्छे से या तो विंग को नहीं बताया उसके अंकल ने या फिर विंग को पता ही नहीं चला, पर जियान चैंग को कोई नहीं रहा था। इस वजह से उन्होंने 2 महीने बाद जल्दी से उनकी शादी कराई और फिर उनकी कंपनी में मतलब जियान कंपनी में काफ़ी लॉस हो रहा था और उनकी कंपनी का लॉस जो रिकवर हुआ फिर वो अपनी पोजीशन पे टिक पाए थे। अभी वो टॉप 5 में नहीं है, अभी वो टॉप 10 में आ चुके हैं, लेकिन हाँ वो अभी भी काफ़ी बड़ी कंपनी है अभी भी उनकी। और जियान यानली जो है वो काफ़ी अच्छे से अपनी कंपनी को संभाल रही है। और जो जियान फेंगमियान है वो भी अभी कंपनी में जाते हैं, दोनों जाते हैं। और जो जियान चैंग है उसने सिंगिंग छोड़ दी है, वो सिर्फ एक्टिंग करता है। और वो भी जिनकी मतलब जिनकी तो कंपनी नहीं है, उसका ही जो दोस्त है सूस है उसी की कंपनी में वो एक्टिंग करता है। और उसने काफ़ी फिल्में बनाई हैं, पर उसकी फिल्में जितनी भी हैं सारी फ्लॉप ही हुई हैं, अभी तक कोई सी फिल्म हिट नहीं हुई। और अगर एक आधी ठीक हुई भी है तो वो बस एवरेज रही है, कोई भी हिट नहीं हो पाई। और इसके पीछे क्या कारण है ये भी नहीं जानता भी, लेकिन हाँ उसका करियर एक तरह से कहो तो बिल्कुल ख़त्म ही है। लेकिन विंग जो सबसे बदला लेगा, क्योंकि जो जो विंग ने सहा है, जैसे जैसे विंग का इन लोगों ने फ़ायदा उठाया, विंग अब ये सब तो नहीं सहेगा ना, ये सब तो नहीं करेगा। विंग को बदला लेना है इन सब लोगों से। और ऐसे ही फिर विंग सब सोचता है और सबसे ज़्यादा वो वांग जी से लेगा। वांग जी इसने उस पर विश्वास नहीं किया और उसके ऊपर इतना बुरा इल्ज़ाम लगाया। विंग जो उससे बदला लेगा उसे छोड़ेगा नहीं। और विंग जो था फिर जाता है अपने रूम में, मतलब वो बालकनी में था ना, तो वो जाता है रूम में, कपड़े चेंज करता है, नाइट ड्रेस पहनता है और वो लेटता है। उसे नींद नहीं आ रही थी, वो फिर उठता है और वो जाता है बच्चों के रूम में। वहाँ देखता है जो पहले शियान लेटा हुआ है और उसके बाद जो एंजल है, फिर उसके बाद जो अशियन है, फिर उसके बाद जो शुचेंग है। तो विंग जो था वो देखता है अपने दोनों बच्चों को और फिर विंग जो धीरे से जो अशियन है पहले उसे बीच से निकालता है और उसे अपनी गोद में उठाता है, फिर शियान को भी उठाता है और उन दोनों को गोद में उठाकर वो अपने रूम में लेकर आ जाता है और अपने दोनों बेबीज़ को लिटाता है अपने पास, बिल्कुल उन्हें हक कर लेता है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा टाइटली, और उन्हें हक करके उनके फोरहेड पर किस करता है और सुकून से फिर सो जाता है। विंग जो अपने बेबीज़ के साथ ही सोता है, उसे अपने बेबीज़ के बिना नींद नहीं आती, पर आज उसके बेबीज़ उसने सोचा था कि हाँ वहाँ सो जाएंगे, पर विंग को नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपने बेबीज़ को ले आया। और विंग जो अपने बेबीज़ से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, सबसे ज़्यादा अगर विंग प्यार करता है तो वो अपने बेबीज़ से ही प्यार करता है। तो अब हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे, विंग जो भी सो रहा था और उसके जो बेबीज़ हैं वो भी मतलब एक सो रहा था और एक जो उठ चुका था, जो अल्फ़ा था वो उठ चुका था। और वो जो काफ़ी शैतानियाँ कर रहा था, क्योंकि विंग को आवाज़ आ रही थी, वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था और वो कह रहा था कि छोड़ो मेरे एंजल को, छोड़ो, तुम इसका टॉय नहीं ले सकते, छोड़ो। और जो सुचेंग था वो कहता शियान तुम यहाँ आकर बदल गए हो, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, पर तुम इस एंजल के बेस्ट फ्रेंड बन गए हो। और जो एंजल वो रो रही है और विंग को बहुत ज़्यादा नॉइज़ फील हो रही है, क्योंकि ये सारे बच्चे विंग के रूम में तो विंग को तो नॉइज़ फील होगी। तो विंग जो अपने सर पर मतलब तकिया रख लेता है अपने कानों पर और कहता है शियान शोर मत करो, बाहर जाओ। पर शियान जो कहता है मम्मा मम्मा देखो ये एंजल का टॉय नहीं दे रहा। और जो आशियन था वो भी विंग के मतलब विंग की चेस्ट में और भी ज़्यादा अपने आप को हाइड किया जा रहा था। विंग ने उसे कस के हक्का रखा था और शियान को भी नींद आ रही थी, पर शियान जो इनकी सब डिस्टर्बेंस से मतलब डिस्टर्ब हो रहा था वो, तो शियान जो थोड़ा मतलब रोने की आवाज़ निकालते हुए कहता मम्मा मुझे नींद आ रही है, मम्मा ये शोर कर रहे हैं। तो जो विंग था वो गुस्से में रहता हुआ कहता शियान, और शियान जो थोड़ा घबरा रहता हुआ कहता मॉम। तो जो विंग था कहता तुम अपना ये सब बाहर करो ना जाकर, तुम्हें अगर लड़ाई करनी फाइट करनी है बाहर करो, तुम मेरे रूम में क्यों कर रहे हो, तुम देख रहे हो तुम्हारा भाई अभी सो रहा है और मुझे भी नींद आई है। विंग देख रहा है अभी 6 बजे और ये बच्चों का शुरू हो गया। तो जो विंग था वो कहता है हाँ शियान सच में तुम इतनी ज़्यादा जल्दी उठते हो ना, मुझे तो कभी कभी शक होता है तुम मेरे ही बेबी हो। तो जो शियान था कहता है मॉम मैं देखिए मेरी फेस बिल्कुल अशियन जैसा है, मैं आप ही का बेबी हूँ, मैं नहीं बदला। तो जो विंग था वो हंसता है और कहता है हाँ बेबी मैं ये नहीं कह रहा, पर सच में तुम सो जाओ ना, आओ मेरे पास आओ। और शियान जो कहता है मॉम ये एंजल का टॉय। तो जो विंग था कहता है सुचैंग बेबी दे दो। तो जो सुचैंग था कहता अंकल। तो जो वो था मतलब विंग था वो कहता बेबी दे दो ना, देखो वो तुम्हारी लिटिल सिस्टर है ना। और जो एंजल थी वो तो रो रही थी। तो विंग अशियन को थोड़ा दूर करता है, पर अशियन जो उसकी गोद से दूर हो नहीं रहता। तो विंग जो था वो उसके सर पे किस करता है, कहते बेबी 2 मिनट रुको मैं अभी आ रहा हूँ। और फिर अशियन जो अपनी आइज़ थोड़ी बिल्कुल ऐसी मतलब नींद में जैसे ओपन करता है, तो ओपन करता है, फिर वो अपना फेस हाँ मिलाता है और फिर अपनी मदर को छोड़ देता है। फिर विंग जो था वो उठता है और वो नीचे जाता है, वो एंजल को उठाता है और सुचैंग से कहता है टॉय। और सुचैंग फिर विंग के हाथ में टॉय रख देता है। तो जो विंग था वो
एंजल को वो टॉय देता है और कहता है बेबी लो। तो जब एंजल वो टॉय देखती है तो वो उसे ले लेती है, फिर भी वो सिसक रही थी और विंग के गले से मतलब चिपक गई थी बिल्कुल। और विंग जो उसे सहला रहा था उसकी कमर को और कह रहा था सुचैंग तुम इतने बड़े हो, तुम्हें अपनी लिटिल सिस्टर को इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए। तो जो सुचैंग था कहता है पर अंकल ये टॉय मुझे पसंद था और जो शियान है वो इसी के साथ खेल रहा था और मुझे नहीं पसंद कि मेरा बेस्ट फ्रेंड किसी और के साथ खेले, आप जानते हो मुझे बिल्कुल अटेंशन नहीं दे रहा था। तो जो विंग था वो कहता है तो सुचैंग तुम इस तरह अपने सिस्टर को परेशान करोगे, ऐसे नहीं करना चाहिए, चलो आओ। तो जो सुचैंग था वो फिर मोमो बनाता है और वो फिर ऊपर आ जाता है बेड पर और शियान भी। और जब वो बेड पर आ जाते हैं विंग लेटा था, विंग की गोद मतलब विंग के ऊपर जो थी वो एंजल लेटी हुई थी, विंग के एक साइड में अशियन था और विंग के दूसरी साइड जो वो था शियान और उसको चिपके हुए बिल्कुल सुचैंग लेटा हुआ था। तो जो विंग था वो देखता है हाँ सुचैंग अगर शियान किसी और को टेंशन दे तो सुचैंग को भी पसंद नहीं आता। सुचैंग कहता है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो मेरा ही बेस्ट फ्रेंड रहेगा। और विंग देखता है इन दोनों की दोस्ती अभी से इतनी ज़्यादा पक्की है ना, सच में कभी कभी तो विंग को ऐसा लगता है कि अगर किसी एक ही ओमेगा को इन दोनों ने पसंद कर लिया तो पता नहीं कितनी बड़ी लड़ाई होने वाली है इनमें। तो अब विंग जो सारे बच्चे लेटे हुए थे और विंग जो उसे छुपा चुका था एंजल को, और विंग फिर आइज़ क्लोज करता है और वो थोड़ी देर ऐसे ही लेटा रहता है। उसे नींद तो नहीं आ रही थी जब, पर वो ऐसे ही लेटा हुआ था। हमें फिर ब्रेकफास्ट टाइम दिखाया जाता है। विंग ने सारे बच्चों को विंग ने ही तैयार किया था और वो सब नीचे आ चुके थे और विंग भी उनके साथ। तो जो सुयांग था कहता है विंग तुम्हें थका दिया होगा ना बच्चों ने। तो जो विंग था कहता है हाँ थकाया नहीं, बस मेरी नींद खराब करी इन्होंने, आप जानते हैं सुबह सुबह इतना शोर कर रहे थे बहुत ही। तो जो सुयांग था वो हंसता है कहता है हाँ ये अब एक साथ है तो तुम जानते हो कि जब अकेले होते हैं तभी इतना शोर करते हैं, अब तो ये चार हो गए हैं तो परेशान करना लाजमी है इनका। तो जो विंग था वो स्माइल करता है कहता है हाँ। और फिर विंग जो था वो कहता है तो आज चलेंगे हम। तो जो शंकर कहता है हाँ जी जाना तो होगा ही ना विजिट करने। तो विंग फिर हाँ कह देता है और फिर वो सब ब्रेकफास्ट करते हैं, बेबीज़ भी ब्रेकफास्ट करते हैं। और विंग जो बेबीज़ को समझा के जाता है कि वो जा रहा है कंपनी, और जो शियान है वो बिल्कुल ना लड़े और सुचैंग वो अशियन को परेशान ना करे, और वो सारे बच्चों को मतलब समझा देता है। फिर जो विंग था वो जाता है शियांग के साथ, निकल जाता है मतलब वहाँ से शाओ कॉर्पोरेशन के लिए, क्योंकि शाओ कॉर्पोरेशन जो इस वक्त चाइना के टॉप नंबर 1 पे, लैन कंपनी जो 2 में है। क्योंकि शाओ कॉर्पोरेशन यहाँ पर जब विंग यहाँ से जा चुका था उसके बाद साओ चिनचैन ने जो यहाँ एक कॉर्पोरेशन खरीदी थी और उसका नाम चेंज करके शाओ कॉर्पोरेशन रखा था, और मतलब एक नई कंपनी खोली थी और उसको शाओ कॉर्पोरेशन नाम से खोली थी। और उसने उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंपनी थी। और साओ चिनचैन जो बाहर भी बहुत ज़्यादा मशहूर था, वो बहुत ही अमीर था पहले से ही, और जब उसने किसी कॉर्पोरेशन यहाँ खुली थी तो उसे काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट जो चाइना वाले जो बाहर जाकर करते थे और बहुत से लोग नहीं कर पाते थे वो यहाँ कर रहे थे। तो उसकी कंपनी जो दिन ब दिन मतलब बढ़ती जा रही थी और कुछ टाइम में ही वो टॉप नंबर 1 पे आ गया था। और जो लैंड कंपनी थी वो 2 पर थी और जो जियान थी वो तो 10 पर पहुँची गई थी। तो विंग जो वहाँ जा रहा था आज शाओ कॉर्पोरेशन में बहुत ज़्यादा हरदम मचा हुआ था, क्योंकि वहाँ पर जो कह रहे थे कि जो यहाँ इस कंपनी के जो बॉस हैं वो आ रहे हैं, क्योंकि सुयांग है इस कंपनी का CEO। और सुयांग आ रहा है तो सब लोग जो सब कुछ मतलब एम्प्लॉय वो सब अच्छे से सब कुछ रेडी कर रहे थे और मतलब गुलदस्ता स्वागत की तैयारी वो सब कर रहे थे। तो जब वहाँ कार आकर रुकती है तो विंग और सुयांग वहाँ से उतरते हैं। विंग ने और शियांग ने दोनों ने मास्क लगाया था, वो कंपनी के अंदर एंटर करते हैं और जब वो एंटर करते हैं तो विंग और शियांग दोनों अपना मास्क जो उतार देते हैं। और जब लोग सारे एम्प्लॉयज़ देखते हैं विंग को, शियांग को वो देखते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ ये शायद इनका मतलब बॉस होगा, क्योंकि शियांग जो है 1-2 बार पहले भी आया है। विंग जो बहुत बड़ा सिंगर है और सब देख रहे थे इतना बड़ा सिंगर, इनकी जो है सिंगर वाली मतलब बात अभी कुछ टाइम पहले पता चली। और जब पता चला था कि ये जो गाने हैं ये इस सिंगर के हैं, क्योंकि विंग ने अपनी हाइड कर रखी थी, अपने आप को हाइड कर रखा था काफ़ी टाइम से। अभी 2 महीने पहले ही सबको पता था कि ये सिंगर है, मतलब विंग की फ़ोटो रिवील हुई थी जब विंग की एक न्यू मूवी आई थी। जो मूवी जब आई थी तो वो उस मूवी ने तहलका मचा दिया था। और वांग जी को जब पता चला था वांग जी ने विंग से मिलने की कोशिश की थी, पर वांग जी मिल नहीं पाया था क्योंकि साउथ चिनचैन ने सारे रास्ते बंद कर रखे थे। और वांग जी जो मौका ढूंढता था विंग से मिलने का, वांग जी पेरिस भी गया था पर उसका वहाँ काम नहीं बना था, तो वांग जी भी चाइना में ही था खैर। तो विंग को जब देखते हैं सब बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, आई मीन अमेज। और वो देख रहे थे इतना बड़ा सिंगर इनके यहाँ क्या शाओ कॉर्पोरेशन में काम करेगा। और जो विंग और थे वो बस चले जा रहे थे अपने केबिन की ओर। जो वहाँ का मैनेजर था वो वहाँ उन्हें लेकर जा रहे थे, क्योंकि मैनेजर से सुयांग ने पहले ही बात कर ली थी और मैनेजर जो विंग को भी जानता था, विंग से भी उसने बात की थी।
तो वो जाते हैं और विंग और श्यांग जब केबिन में पहुंच जाते हैं तो बाहर जो एम्प्लॉयज़ बात करते हैं, वाओ ये सिंगर, ये फेमस सिंगर यहाँ पर है, फेमस सिंगर भी वो श्यान। तो जो दूसरी कलीग थी वो कहती है, हाँ सच में मैं तो इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तुम जानते हो इनके गाने कितने ज़्यादा हिट होते हैं, जिस मूवी में इनके गाने हो जाए ना, मूवी चाहे अच्छी हो ना हो पर लोग उस मूवी के गाने की वजह से वो मूवी हिट हो जाती है। तो जो वो थी दूसरी एम्प्लॉय वो कहती है, हाँ और तुमने देखी नहीं है कि इनकी मूवी जिसका टाइटल था लास्ट लव, तुम जानती हो वो कितनी ज़्यादा अच्छी थी, वो कितनी हार्ट ब्रेकन थी, पर वो सैड स्टोरी थी सच में। मुझे लास्ट में इतना रोना आया ना बहुत ज़्यादा, और मुझे बहुत बुरा लगा था। उसमें जो विंग ने किरदार निभाया था एक ऐसे ओमेगा का जिसे बचपन से ही कुछ नहीं मिला और उसका अंत सिर्फ दुखों पे ही जाकर हुआ। सच में मुझे तो बहुत ज़्यादा रोना आया था उस मूवी को देखकर। उसमें गाने भी कितने ज़्यादा हार्ट ब्रेकन थे। ऐसे ही बहुत ज़्यादा मतलब बातें चल रही थी क्योंकि विंग ने एक मूवी रिलीज़ की थी जिसका नाम लास्ट लव था और वो मूवी बहुत ही ज़्यादा हिट हुई थी और विंग बहुत ही ज़्यादा फेमस। और अभी जो विंग यहाँ पर आया था और यहाँ पर वो एक नई मूवी बनाने वाला था, यहाँ पर नई मूवी पे काम करने वाला था और विंग जो अपना बदला भी लेने वाला था इसके साथ साथ। तो अब हमें दिखाया जाता है कि विंग और श्रेयांग मतलब पूरा दिन वहाँ कंपनी का सब कुछ देखते हैं, सब काम काम वाम करते हैं और फिर वो अपने मतलब घर वापस आ जाते हैं। वो जब आते हैं तो वो देखते हैं वहाँ कोई नहीं है। तो विंग जो था वो मिंग्याओ के पास कॉल करता है और कहता है, कहाँ कहाँ हो आप? जो मिंग्याओ था कहता है, एक्चुअली मैं सब बच्चों को बाहर लेकर आया हूँ इनको शॉपिंग कराने। तो जो विंग था वो कहता है, गगा इनके पास पहले से इतने टॉयज़ हैं। तो जो वो था मिंग्याओ कहता है, विंग तुम रहने दो ना, वैसे भी अब 4 बच्चे हो गए हैं, वो थोड़े कम पड़ जाएंगे। तो जो विंग था वो कहता है, गगा आप बिना ज़रूर वो शियान होगा ना जो आपको लेकर गया होगा कि उसे गेम चाहिए, मैं जानता हूँ, आप मुझसे झूठ मत बोलिएगा। तो जो मिंग्याओ था वो स्माइल करता कहता, विंग तो तुम क्या हुआ, बच्चे हैं, बच्चे तो गेम खेलेंगे, अब बताओ तुम्हारी एज में आकर थोड़ा ना वो गेम खेलेंगे, जब तो वो अपने करियर पे ध्यान देंगे, अभी तो उनकी उम्र है खेलने की। तो विंग जो कहता है, कब तक आओगे आप? तो जो विंग आता है वो कहता है, अभी तो हम लोग लंच कर रहे हैं, तुमने लंच कर लिया? तो विंग कहता है वो लंच उन सबके साथ ही करना चाहता था लेकिन अब वो कर लेगा जब वो नहीं है तो जो विंग आता है वो कहता है, हाँ वो आ जाएगा कुछ टाइम में, वो लंच कर ले, वो वहाँ आ जाएगा। तब विंग को फिर कॉल कट कर देता है, वो लंच करता है और फिर मतलब अपने और काम देखने लगता है। और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है मेंग्याओ की ओर। मेंग्याओ जो शियान और जो सुचेंग थे उन दोनों ने जो कि मेंग्याओ को परेशान कर दिया था, वो दोनों जो कह रहे थे कि अंकल आप हमें दिला कर लाइए ना वो वाला टॉयज़। और जो अशियन थे और जो एंजल थे वो तो उन टॉयज़ में ही खुश थे, पर शियान और सुचेंग को टॉयज़ चाहिए थे। तो इसीलिए मिंग्याओ के वे प्यारे भतीजे थे तो वो कैसे उन्हें मना करता, तो इसीलिए वो शॉपिंग पर लेकर गया था। जो लिली थी वो भी उसके साथ गई थी और 4 बच्चे। और वो मॉल में उन्होंने पहले गए टॉयज़ देखे और जो मतलब इनकी शॉपिंग हो चुकी थी, सब कुछ ले चुके थे। जो अशियन है उसने भी एक बहुत बड़ा गेम का सेट लिया था। जो एंजल थी उसने भी मतलब शॉपिंग की थी, उसने भी टॉयज़ लिए थे काफ़ी सॉफ्ट टॉयज़। एंजल को सॉफ्ट टॉयज़ बहुत ज़्यादा पसंद थे, उसने एक डक का टॉयज़ लिया था जो बहुत मतलब सॉफ्ट टॉय था। और ऐसे ही सबने टॉयज़ लिए थे, सारे बच्चों ने तो टॉयज़ ही लिए थे खैर। और जो मिंग्या था उसने उन्हें थोड़े मतलब पार्टी के लिए कपड़े भी दिलाए थे क्योंकि शाम में मतलब नेक्स्ट डे पार्टी थी इसलिए। तो उसने उन सब की शॉपिंग भी कराई थी और इसीलिए उन्हें मतलब सुबह से शाम दोपहर हो चुकी थी और अभी वो लंच वहाँ कर रहे थे। जोशियान था और सुचंग थे वो तो अपने हाथों से ही खाना खा रहे थे, लेकिन जो मतलब एंजल थी और जो अशियन था वो अपने हाथों से नहीं खा रहे थे। अशियन को जो कि वो खिला रही थी लिली और जो एंजल थी उसे मेंग्याओ खिला रहा था। और जो सुचैंग था वो मतलब अशियन के साइड में ही सुचैंग बैठा था। सुचैंग और शियान एक साइड थे, सुचैंग के साइड में फिर अशियन था, अशियन के साइड में मेंग्याओ, फिर मेंग्याओ के साइड में लिली, फिर मेंग्याओ मतलब लिली के साइड में एंजल और एंजल के साइड में फिर शियान। ऐसे मतलब गोल वाली टेबल थी, इस तरह बैठे थे। तो जो सुचैंग था वो अशियन के फोरहेड मतलब एक हल्का सा थप्पड़ मारता है उसे उसके कमर पे और कहता है, तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम हम मुझसे भी बड़े हो और तुमसे खाना नहीं खाया जाता। तो जो अशियन था वो अपनी टेरी आइज दिखाता है मेंग्याओ को और मेंग्याओ जैसे देखता है कि ये रोने वाला है, मेंग्याओ कहता है, सुचैंग क्या कर रहे हो, तुम इस तरीके से नहीं डांट सकते मेरे बेबी को। और क्या कर अशियन के आई से टेयर साफ करता है और कहता है, बेबी तुम फिक्र मत करो, ये कुछ नहीं करेगा, तुम्हें नहीं डांटेगा। तो जो अशियन था वो कहता है, अंकल ये मुझे बहुत ज़्यादा डांटता है, ये मुझे मारता भी है। तो जो मिंग्याओ था कहता है, अगर इसने नेक्स्ट टाइम किया ना तो मैं इसकी पिटाई करूँगा, ठीक है। सुचैंग तुम नहीं मार सकते मेरे बेबी को, ठीक है। तो जो सुचैंग था वो देखता है उसे और कहता है, अंकल आप अशियन से प्यार करते हो, आप हमसे प्यार नहीं करते, देखिए आप इसे खिला रहे हो। तो जो मिंग्याओ था कहता है, वो छोटा है। तो जो सुचैंग था वो कहता है, पर मुझसे वो बड़ा है। तो जो मिंग्याओ था कहता है, पर तुमसे खाना आता है ना, अशियन से नहीं आता, वो बेचारा देखो कितना क्यूट सा ओमेगा है। तो सुचैंग उसे देखता है और कहता है, हाँ ये क्यूट सा ओमेगा है, बिल्कुल नहीं ये क्यूट नहीं, ये एक बहुत शैतान ओमेगा है, ये मेरी नाक में दम करके रखता है।
तो जो मिंग्या था कहता है सुचैंग ऐसा नहीं कहते। तो जो सुचैंग था वो फिर मुँह फुला लेता है और वो अपना खाना खाने लगता है। जो शियान था कहता है सुचैंग तुम मेरे ब्रदर को ऐसा मत कहो। तो जो वो था सुचैंग वो कहता है हाँ अब तो तुम कहोगे ही, पर तुम भी तो इसे बुली करते हो। तो जो शियान था कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं अपने ब्रदर को बुली नहीं करता, मैं उससे प्यार करता हूँ। और वो क्या कर मतलब इसी तरह इनकी थोड़ी बहुत नोक-झोंक चल रही थी, थोड़ी मस्ती चल रही थी। और वो जब खाना खा रहे थे ऐसे ही लंच कर रहे थे और लंच के बाद जो शियन था वो कहता है उसे वॉशरूम जाना है। तो जो लिली थी वो कहती है कि चलो मैं लेकर चलती हूँ, पर अभी जो एंजल थी वो खाना खा रही थी। तो जो मेंग्या था कहता है मैं लेकर चलता हूँ। तो जो शियान था कहता है गगा मुझे अंकल मुझे भी जाना है। तो जो वो था मतलब मेंग्या वो कहता है चलो। तो फिर सोचैंग भी कह देता है कि मुझे भी चलना है अंकल। तो मेंग्या देखता है और कहता है उन्हें और कहता है तुम सबको एक साथ जाना है। तो जो वो सब तीनों अपना एक गर्दन हाँ में हिलाते हैं, हाँ हिला देते हैं। तो उन्हें एक साथ करते हैं और बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। तो मेंग्या स्माइल करता है कहता है तो चलो ठीक है। और फिर वो उन्हें लेकर जाता है वहाँ पर आई मीन वॉशरूम के उन्हें वॉशरूम लेकर जाता है। वो शियान को बता देता है कि वो इस वाले मतलब वॉशरूम में जाए, वो ओमेगास का है और वो अल्फास का है। तो जो वो थे मतलब शियान वो ओमेगास वाले में जाता है और जो मतलब शियान ओमेगास वाले में जाता है और शियान और सुचैंग वो अल्फाज वाले वॉशरूम में चले जाते हैं। तो फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि मेंग्याओ के पास कॉल आता है। तो वो कॉल पर बात करता है, उसके ऑफिस से कॉल आया था क्योंकि वो आज उसका भी एक अलग से ऑफिस है, वो अपने ऑफिस नहीं गया था। तो वो वहाँ से फिर बाहर को आता है क्योंकि वहाँ पर मतलब वॉशरूम था, वहाँ पर आ जा रहे थे और ज़्यादा जगह नहीं थी। तो वो दूसरी साइड आ जाता है, वो बात करने लगता है। तभी जो आशियान था वो वॉशरूम से बाहर आता है, वो देखता है कि वहाँ पर जो है मतलब कोई नहीं है, मेंग्या अंकल नहीं है। तो वो सोचता है वो अपने गग्गा के पास जाएगा। तो वो जाता है, वो अल्फाज वाले वॉशरूम में चला जाता है। और जब वो अल्फाज वाले वॉशरूम में जाता है तो वो वहाँ देखता है, वहाँ पर वो फिर आगे जाता है तो उसे कोई नहीं दिखता। वहाँ पर अलग अलग से वॉशरूम के रूम्स थे, छोटे छोटे वॉशरूम होते हैं सब जगह। तो वहाँ पर थे जो भी थे। तो जो अशियन था वो देख रहा था कि उसके गग्गा कहाँ गए। तो अशियन कहता है गग्गा गग्गा, पर उसे कोई आवाज़ नहीं आती। तो अशियन जो था वो फिर वहाँ से जाने लगता है, पर तभी उसकी एक बच्चे से टक्कर हो जाती है। तो वो जब टक्कर होती है तो अशियन जो था वो गिर जाता है। और जैसे अशियन गिरता है तो वो सामने देखता है, सामने एक बच्चा था जो उसी के एज का था या उससे थोड़ा सा बड़ा था। तो वो कहता है गग्गा आपने मुझे गिरा दिया। तो जो सामने वाला कहता है मैंने नहीं गिराया, तुम खुद देख कर नहीं चल रहे हो, कैसे चल रहे हो, और तुम तो एक ओमेगा हो ना, तो तुम अल्फाज के वॉशरूम में क्या कर रहे हो। और जब अशियन ये सुनता है तो उसे जो रोना आता है वो इतनी ज़ोर से रोता है कि जो रान और जो सुचैंग थे वो भी वॉशरूम से आ चुके थे। उन्होंने हाथ वॉश किए थे पर उन्होंने अशियन को देखा नहीं था क्योंकि अशियन अभी दरवाजे के साइड ही था, वो ज़्यादा अंदर नहीं गया था, अशियन दरवाजे के साइड ही था। तो अशियन की जब रोने की आवाज़ सुनते हैं तो सुचैंग और जो शियान था वो दोनों आते हैं और वो देखते हैं। सुचैंग देखता है अशियन को और वो उसे उठाता है और उसके आइस से टेयर साफ करता है। कहते हैं अशियन क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। तो जो अशियन था वो रोता है और वो कहता है गग्गा ने मुझे डांटा, इन्होंने मुझे गिराया, मुझे चोट लग गई। और वो अपने हाथ को दिखाता है। जो सुचैंग देखता है कि उसका हाथ बहुत रेड हो गया है और रशियन मतलब शियान देखता है, उन दोनों को गुस्सा आता है। तो सुचैंग जो था वो खड़ा होता है और वो सल्फा का मतलब बच्चे ही थे तो वो सल्फा का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अशियन को गिराने की, उसे सिर्फ मैं परेशान कर सकता हूँ, तुम होते कौन हो उसे परेशान करने वाले, और तुमने उसे गिराया कैसे। और वो क्या कर उसे एक पंच कर देता है। और वो बच्चा भी कोई मतलब छोटा नहीं था, वो उससे बड़ा ही था, 1 साल करीबन करीब, क्योंकि वो तो वो बच्चा भी फिर उससे मतलब उसे चोट लगती है तो वो भी फिर उसे भी धक्का देता है सुचैंग को भी, और वो उसे मारता है। और जो शियान था वो अशियन को वो चुप कराता है और कहता है चुप हो जाओ, देखो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, उसने तुम्हें मारा, चुप हो जाओ। तो अशियन जो काफ़ी सिसकियाँ ले रहा था और वो देख रहा था, वो कहता गंगा इसने मुझे मारा, मुझे चोट लगी, मुझे पेन हो रहा है। तो जो शियान था वो कहता हाँ, और शियान भी जाता है सुचैंग के साथ और वो भी उसे पकड़ लेता है। फिर उसने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को मारने की। तो जो सुचैंग था वो कहता हाँ, कोई उसे हाथ नहीं लगा सकता, ठीक है ना, अगर उसे किसी ने हाथ लगाया तो मैं उसके हाथ तोड़ दूंगा। और वो क्या कर उसका हाथ मोड़ने वाला था, तभी एक मैन की आवाज़ आती है, क्या कर रहे हो ये सब। तो जो अशियन उधर देखता है, शियान भी वहीं देखता है, मतलब सारे बच्चे उधर ही देखते हैं। तो वो वहाँ देखते हैं एक टॉल मैन बहुत ज़्यादा हैंडसम मैन वहाँ खड़ा है। तो वो कहता है क्या कर रहे हो तुम बच्चे यहाँ क्यों लड़ रहे हो। और वो सब बच्चों को देखता है, वो आता है तो वो देखता है जो शियान है वो रो रहा है। तो वो उसके पास आता है और कहता है बेबी क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। और वो उन तीनों को भी अलग करता है और कहता है तुम लड़ क्यों रहे हो। तो जो एक बच्चा था उसमें जो मतलब जिसका नाम अभी नहीं बताया, उसका नाम जिंगई है। तो जो जिंगई था वो कहता है अंकल देखिए ये ओमेगा है और ये इस वॉशरूम में आ गया और ये यहाँ आकर मुझसे टकरा गया और खुद गिर गया और कह रहा है कि मैंने इसे गिराया। तो जो अशियन तो कहता पर गंगा आपने मुझे गिराया आपने। और ये कहकर वो फिर से रो रहा था, हल्की मतलब उसकी आँख से टेयर निकल रहा था और वो सिसकियाँ ले रहा था। तो जो वांगजी था वो फिर जाता है अशियन के पास और उसके मतलब टेयर्स साफ करता है, उसके बालों को सहलाता है, उसके सर को सहलाता है और कहता है बेबी ऐसे रोया नहीं करते, देखो गग्गा से गलती हो गई। वो जिंगई को बुलाता है, कहता है जिंगई इधर आओ। तो जिंगई आता है तो जिंगई से कहता है वांगजी माफ़ी मांगो। तो जिंगई जो था कहता है पर अंकल, जो वांगजी था कहता है माफ़ी मांगो उससे। तो जो जिंगई था कहता सॉरी। तो जो
सही से माफ़ी मांगो, कहो उससे कि तुम आगे से ऐसा नहीं करोगे। तो जो जिंगई था वो कहता है सॉरी, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। तो जो अशियन था वो फिर चुप हो जाता है, और जो शियान था वो कहता है हाँ आगे से ऐसा मत करना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और सुचैंग था वो कहता है हाँ मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा अगर तुमने अशियन को हाथ लगाया तो वांग जी, मतलब वो वांग जी था, वांग जी देखता है उधर, और वांग जी देखता है दोनों बच्चे। वांग जी फिर अशियन को देखता है। अशियन काफ़ी क्यूट सा है, बेबी है, पर उसका फेस बिल्कुल एक बच्चे से मिल रहा है जो राइट साइड खड़ा है। तो वो उससे कहता है ये तुम्हारा भाई है? तो जो शियान था कहता है हाँ ये मेरा भाई है, मेरा ओमेगा ब्रदर। और वो जाता है और अशियन को फिर अपने पीछे कर लेता है, वांग जी से दूर कर देता है। तो वांग जी देखता है और फिर सुचैंग भी वहीं जाता है, वो भी अशियन के आगे खड़ा हो जाता है और कहता है आप दूर रहिए, आप इसके अंकल है ना, मैं जानता हूँ, आप इसी को सही कहेंगे, इसने हमारे बेबी को हर्ट किया है और हम इसे नहीं छोड़ेंगे। तो जो वो था वांग जी कहता है देखो लड़ना अच्छी बात नहीं होती, उसने गलती की है ना, उसने माफ़ी मांगी है। तो जो शियान था वो कहता है हाँ पर वो आगे से ऐसा ना करे, आप उसे अच्छे से समझा दीजिएगा वरना इस टाइम हम छोड़ रहे हैं पर आगे से हम नहीं छोड़ेंगे। तो सुचैंग था वो कहता है मैं इसे अभी नहीं छोड़ूंगा। पर जो शियान था उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है सुचैंग तुम शांत रहो, वैसे भी ये तुम जानते हो ये वॉशरूम है, यहाँ लड़ना अच्छी बात नहीं है, और शियान यहाँ आया था, अशियन की ही गलती है, उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो जो सुचैंग था वो कहता है तुम्हें अशियन की गलती लग रही है और इसने जो धक्का दिया। तो जो शियान था वो कहता है उससे गलती से हो गया ना, उसने गलती माफ़ी मांग ली है ना। तो जो सुचैंग था वो गुस्से में था, उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया अशियन को अगर कोई और बुली करे। वहाँ पर भी अगर किंडरगार्टन में भी अशियन को कोई और बुली करता था तो सुचैंग जो उसकी इतनी पिटाई करता था कि वो बच्चा फिर अशियन को कभी भी बुली करने की कोशिश तो क्या हिम्मत भी नहीं कर सकता था। पर सुचैंग जो खुद ही अशियन को बहुत ज़्यादा बुली करता है, उसे अशियन को बुली करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन वो किसी और से अशियन को बुली होने नहीं देता। वो कह देता है कि ये मेरा बेबी है, मैं ही इसे बुली करूँगा, और वो अशियन के पीछे सुचैंग ही पड़ा रहता है। तो उसे मतलब इसीलिए जिंगई पर गुस्सा आ गया था। और सुचैंग को फिर अशियन शांत करता है। तभी जो वांग जी था वो कहता है अच्छा ठीक है अभी हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि वांग जी के पास मैसेज आया था उसके गगा का। तो जो वांग जी था वो कहता है जिंगई चलो, तुम्हें तुम्हारे फादर बुला रहे हैं। तो जो जिंगई था कहता है यस अंकल, और वह कहकर वहाँ से जाने लगता है। जिंगई जो घूर के देख रहा था उन्हें, उसे माफ़ी मांगनी पड़ी है जबकि उसकी गलती थी नहीं, पर फिर भी वो खामोशी से वहाँ से चला जाता है। जो शियान था वो फिर अशियन के को देखता है और कहता है तुम ठीक हो ना। और जो सुचैंग था वो अशियन के गालों को पकड़ता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे थे अल्फ़ा वाले वॉशरूम में, हाँ तुम्हें बाहर रुकना चाहिए था। तो जो वो शियान था मतलब आशियन के गालों को मतलब सुचैंग ने पकड़ रखा था, और आशियन के लिप्स जो थोड़े से ओपन थे और वो बिल्कुल पाउटी लग रहे थे। और आशियन जो था वो कहता मैं तो आपको ढूंढने आया था, मैं तो शियान गगा के पास आया था, वहाँ पर मेंग्याओ अंकल नहीं थे, मैं इसीलिए यहाँ पर आया था, पर यहाँ पर वो गंदा बच्चा मुझे मिल गया। जो सुचैंग था वो उसे हक करता है और कहता हाँ ठीक है पर आगे से तुम ऐसा नहीं करोगे वरना तुम जानते हो मैं तुम्हें और भी ज़्यादा बुली करूँगा। तो जो आशियन था वो उसे दूर पुश करता है और कहता हाँ तुम भी बहुत बुरे हो, और वह कहकर आशियन के गले लग जाता है। आशियन जो था वो फिर उसके बालों को सहलाता है और फिर उससे कहता है हाँ ठीक है चलो। और वो तीनों बाहर आते हैं, बाहर आकर देखते हैं तो जो याओ अंकल है उनके वो आ रहे हैं। तो आशियन जो था वो फिर दौड़ कर जाता है और याओ अंकल के गले लग जाता है। तो जब मेंग्याओ देखता है कि उस आशियन थोड़ा उदास है तो कहता है आशियन क्या हुआ। तो जो आशियन तो कहता है गग्गा वो अंकल मुझे जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ बैड बॉय है। तो जो मेंग्याओ तो कहता है बैड बॉय क्या हुआ। फिर जो आशियन है और मतलब सॉरी आशियन में और शियान में मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ, पर मतलब मैं आप आई मीन मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ, पर प्लीज़ आप एडजस्ट कर लेना। जो शियान और सुचैंग वो सारी बात बताते हैं। तो जो मेंग्याओ था वो कहता है हाँ कौन है वो। तो जो सुचैंग था वो कहता है वो चला गया। तो मेंग्याओ था वो कहता है बेबी तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, तुम बाहर इंतजार कर सकते थे, तुम्हें ऐसे अल्फाज के वॉशरूम में नहीं जाना चाहिए। जो शियान था वो कहता है आशियन कहता है पर अंकल मुझे घर जाना है, मुझे नहीं रुकना है, मुझे मम्मा की याद आ रही है। तो मेंग्याओ फिर उसे गले लगाए रखता है और उसे अपनी गोद में रखकर कहता है ठीक है चलो। फिर वो सब वहाँ से जो घर के लिए निकल जाते हैं। तो अब जब विंग के पास आशियन आता है और वो घर आता है तो मतलब तो वो दौड़ के विंग के पास आ जाता है और वो विंग को हक कर लेता है और उसे सारी बात बताता है कि उसे ऐसे बुली किया और फिर उसके गगा ने उसे बचाया। तो जो विंग था वो पहले आशियन से कहता है कि वो ऐसे कभी अल्फा के वॉशरूम में ना जाए, वो बाहर रहे, क्योंकि अभी वो छोटा है, छोटे से बच्चों को ही समझाना पड़ता है ताकि वो फिर गलती ना करें। और फिर वो शियान से और सुचैंग से कहता है कि उन्होंने अच्छा किया कि उन्होंने अपने भाई का स्टैंड लिया, उन्होंने अपने भाई को प्रोटेक्ट किया। कोई भी अगर उनके भाई को परेशान करे तो वो भी उसका मुँह तोड़ जवाब दे। तो जो सुचैंग और शियान थे वो हाँ कहते हैं, और सुचैंग कहता है अंकल मैं तो उसे मारने वाला था और मारता मैं उसे, लेकिन
उसने माफ़ी मांग ली और उसके अंकल जो थे वो उसे ले गए, उन्हें मुझे नहीं छोड़ता। तो जो विंग था वो कहता है हाँ, पर जब उसने अपनी गलती मान ली और उसने माफ़ी मांग ली तो तुम्हें छोड़ भी देना चाहिए, बिना बात की लड़ाई भी तो अच्छी नहीं होती ना सुचैंग। तो जो सुचैंग था वो कहता है पर उसने अशियन को हर्ट किया था। तो जो विंग था वो कहता है हाँ, पर आगे से तुम्हें समझनी चाहिए बात, अगर वो इंसान सामने वाला माफ़ी मांगे या वो अपनी गलती माने तो उसे या तो तुम सजा दो, या फिर अगर छोटी गलती है तो उसे माफ़ कर दो, और अगर उसकी बड़ी गलती है तो तुम उसे सजा दे सकते हो। लेकिन इस तरीके से इस तरह मारना पीटना, जब सामने वाला गलती मान ले तो उसे मारना अच्छी बात नहीं होती। तो जो सुचैंग था वो कहता है हाँ ठीक है अंकल, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। तो जो विंग था वो फिर ओके करता है और वो मतलब सारे बच्चों को अपने पास बिठाता है, उन्हें उनके साथ खेलता कूदता है, वही सब बातें चीतें होती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे। अभी जो पार्टी की सारी डेकोरेशन भी हो चुकी थी उस मैंशन में, और पार्टी जो काफ़ी बड़े पैमाने पे मतलब दी गई थी। और जो विंग था वो थोड़ा नर्वस था पर वो काफ़ी खुश भी था, वो कॉन्फिडेंट भी था, पर हल्का बहुत वो नर्वस था, क्योंकि आज उसे पता है वो इंसान ज़रूर आएगा। क्योंकि उसके घर भी इनविटेशन गया है, तो विंग यही सोच रहा था। वो नर्वस था पर रेडी हो चुका था। और नीचे पार्टी में जो बच्चे पार्टी में जा चुके थे वो भी रेडी हो चुके थे और वो नीचे खेल रहे थे। और जो विंग था वो मतलब काफ़ी बड़ा गार्डन था, तो मिंग्याओ के जो गार्डन था उसी एरिया में पार्टी मतलब पार्टी थी। पूरा गार्डन बहुत बड़ा गार्डन था, तो बड़ों की पार्टी एक साइड थी, बच्चों के लिए भी थोड़ा सा वो किया गया था क्योंकि उनके घर में 4 बच्चे थे, वो उनके लिए टॉयज़ का इंतज़ाम और उनके लिए भी ऐसी डेकोरेशन बच्चों वाली वो सब कराई गई थी एक साइड। तो बच्चे वहीं थे और खिलौने थे, वहाँ काफ़ी सारे टॉयज़ थे। तो विंग जब तैयार हो जाता है तो वो नीचे आता है, तो वो देखता है श्रेयांग को। तो विंग कहता है गगा मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना? तो जो श्रेयांग देखता है कहता है वाह विंग, तुम तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, तुम दिन पर दिन और भी ज़्यादा खूबसूरत होते जा रहे हो विंग। तो विंग जो था वो थोड़ा शाय फील करता है और वो कहता है गगा आप भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो सच में। अगर आज साओ चैन अंकल यहाँ होते ना तो सच में मुझे नहीं लगता आप पार्टी में जा पाते। तो जो सुयांग था वो साओ चैन का नाम सुनकर थोड़ा मतलब ब्लश करता है, वो विंग के थोड़ा सा हिट करता है, वो कहते हैं विंग तुम भी ना? तो जो लिली थी वो कहती है क्या क्या बातें कर रहे हो दोनों? तो जो विंग था कहता है कुछ नहीं, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि आप भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। तो जो लिली थी वो कहती है ये मिंग्याओ ने पसंद किया है। तो जो विंग तो कहता है सच में? तो वो कहती है हाँ, क्योंकि उसने एक गाउन पहना हुआ था ब्लैक कलर का लिली ने, और उसमें वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। और विंग ने जो ब्लू कलर का कोट पहना हुआ था और जो शुयांग था उसने रेड कलर का। ये सब काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे, मतलब बॉयज़, और जो गर्ल्स थी वो ब्यूटीफुल लग रही थी। और फिर वो जो थे वो पार्टी में आते हैं, क्योंकि मिंग्याओ बाहर पार्टी में था और जो लिली भी पार्टी मतलब ये होस्ट थे, तो ये पार्टी में पहले से ही थे और वहाँ पर काफ़ी सारे गेस्ट आ भी चुके थे। अभी नाइट का टाइम था और विंग को ही वो बुलाने आई थी, क्योंकि अभी विंग के जाने का टाइम हो गया था, वो मिलाने वाले थे सबसे। ये जो पार्टी थी ये शाओ कॉर्पोरेशन की तरफ से थी, तो यहाँ पर शाओ कॉर्पोरेशन ने सभी को इनवाइट किया था, मतलब यहाँ पर जियांस भी इनवाइट थे, लेंस भी इनवाइट थे और भी काफ़ी सारी फैमिलीज इनवाइट थी सभी, क्योंकि विंग चाहता था सबको दिखाना, वो सबके सामने आना चाहता था, वो फेस टू फेस लड़ना चाहता था, कह सकते हैं वो रिवेंज अपना अच्छे से लेना चाहता था। तो विंग जब पार्टी में एंटर करता है, विंग और श्रेयांग जो दोनों साथ में एंटर करते हैं, और जब वो एंटर करते हैं वहाँ पर मतलब काफ़ी लाइट्स थी, और जब विंग आता है लिली भी उसके साथ ही थी, तीनों ओमेगास एक साथ आ रहे थे और सब लोग जो गेस्ट जिसकी नज़र जा रही थी वो रुके जा रहा था, क्योंकि विंग जो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग ने जो ब्लू कलर का कोट पहना था वो डीप नेक वाला था, विंग की पूरी नेक विजिबल थी और विंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग ने एक ब्रोच लगा रखा था, वो ब्लैक कलर का था, और विंग की जो शर्ट थी वो भी ब्लैक थी, विंग का मतलब कोट ही ब्लू था और विंग की पैंट जो थी वो भी ब्लैक थी, और विंग इतना ज़्यादा हॉट लग रहा था उसमें, बहुत ही ज़्यादा। कोई भी अल्फ़ा जिस अल्फ़ा की नज़र जा रही थी वो तो अल्फ़ा जैसे कि विंग से नज़र हटा ही नहीं पा रहा था। विंग इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग ने अपने हेयर जो काफ़ी स्टाइलिश कर रखे थे, उसने एक पोनीटेल बांधी हुई थी, और विंग की आइज़ वो सिल्वर आइज़, और विंग की लिप्स मतलब विंग के लिप्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। जो भी अलवा देख रहा था सब देख रहा था कितना ब्यूटीफुल ओमेगा, और किसी की भी नज़र हट ही नहीं रही थी। मिंग्याओ फिर देखता है जब विंग आ गया है, तो मिंग्याओ विंग के पास जाता है और मतलब लिली शुयांग तीनों के पास जाता है और उन्हें लेकर आता है और सभी से इंट्रोड्यूस कराता है। जी सबसे इंट्रोड्यूस कराता है कि हेलो एवरीवन, जी ये हैं मिस्टर विवुशियान जो मशहूर सिंगर है और मशहूर एक्टर भी। और जब सब मिंग्याओ की आवाज़ सुनते हैं तो सब अपने जैसे होश में आते हैं। वांग जी भी वही था, पर वांग जी जो आना नहीं चाहता था, पर उसके ब्रदर जो उसे ज़बरदस्ती लाए थे, और कोई नहीं था, जो लैन से चैन थे वो और वांग जी, ये दोनों आए थे इस पार्टी में। पर वांग जी ने जब देखा विंग को, क्योंकि वांग जी को नहीं पता है कि शाओ कंपनी मतलब विंग के अंडर है, वांग जी को तो बस यही है कि मतलब वांग जी को तो यही पता था कि विंग यहाँ नहीं है, विंग पेरिस में है, और उसने मिलने की कोशिश की थी पर वो मिल नहीं पाया था।
और जब जियान चंग और मैडम यू विंग को देखते हैं वो तो शॉक हो जाते हैं। सिंगर, वो वी वुशियन जो सिंगर था वो यही वी वुशियन है। उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि विंग यहाँ भी आ सकता है। हाँ, वो शॉक हुए थे जब विंग ने मतलब अपना फेस रिवील किया था, और जब मूवी वो की थी तब तो बहुत ज़्यादा शौक थे, पर उन्हें नहीं पता था कि विंग यहाँ पर वापस भी आएगा। विंग आखिर ठीक कैसे हुआ? मैडम यू तो यही सोच रही थी, और जो जियान चंग था वो विंग को देख रहा था। उसे थोड़ा अफसोस तो था उस अपने किए का, क्योंकि उसने जो किया था गलत ही किया था, और उसके साथ भी काफ़ी कुछ गलत हो रहा था। और वांग जी जो विंग के पास जाना चाहता था और वो जा भी रहा था, लेकिन विंग के पास जो वांग जी के आने से पहले काफ़ी भीड़ आ चुकी थी, जो उनके मतलब जिनके साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट थे, और काफ़ी ज़्यादा और बिजनेसमैन विंग के पास आए थे, विंग से हैंडशेक कर रहे थे और उनसे बात कर रहे थे। और वांग जी जो इतनी भीड़ में कैसे मतलब धक्का मुक्की थोड़ा ना दे सकता है वहाँ, तो इसलिए जा नहीं पा रहा था। और वांग जी जो इंतज़ार कर रहा था कि कब विंग मतलब फ्री हो और तब वो विंग के पास जाए। और ऐसे ही विंग को फिर कुछ टाइम बाद मौका मिल भी जाता है। अभी जो मतलब काफ़ी सारे लोग विंग से मिले थे आकर, और वी वुशियान ने भी उन्हें अच्छे से अटेंड किया था, उनसे बात की थी। और विंग जो था अकेला हो चुका था अब विंग के पास अभी बस शुयांग था, और जो मेंग्याओ था वो लिली के साथ और लोगों से मिल रहा था जो और बिजनेसमैन थे। और विंग जो वहाँ शुयांग के साथ था, एक ही बंदा था उसके पास। तो तभी वांग जी जो वहाँ आता है, और वो धीरे से आकर कहता है, हेलो वी वुशियन। तो जब विंग के कानों में आवाज़ आती है, विंग ने भी वांग जी को नहीं देखा था क्योंकि काफ़ी भीड़ थी उसके आसपास, तो इसलिए उसकी नज़र नहीं गई थी वांग जी पर जब वो ये आवाज़ सुनता है, वो कैसे ये आवाज़ बोल सकता है। पर वो अपने इमोशन जो उसके फेस पर बिल्कुल कुछ उसके फेस पर मतलब चौंकने के या थोड़ा सहमने के कोई इमोशन विंग के फेस पर थे ही नहीं। विंग का जो फेस स्ट्रिक्ट था, अभी वो स्माइल कर रहा था, पर ये आवाज़ सुनकर उसका फेस बिल्कुल कोल्ड हो चुका था। और जब विंग जो अपनी नज़रें उठाता है और वांग जी को देखता है, वांग जी की नज़रें जैसे जब विंग की नज़रें से मिलती हैं, वांग जी तो बस विंग को जैसे देखे जा रहा था। वांग जी जैसे सब कुछ भूल गया था, विंग की नज़रों में खो चुका था। वांग जी को अब ये वो नज़रें नहीं लग रही थी जो पहले थी उसके सामने जब भी विंग उसे देखता था, तो वो नज़रें नहीं थी। वांग जी को वे नज़रें भी थोड़ी अलग लगती थी, लेकिन फिर भी उन नज़रों में वांग जी के लिए केयर होती थी। लेकिन इन नज़रों में वांग जी को साफ साफ नज़र आ रहा है कि इन नज़रों में शायद वांग जी की जगह नहीं है। पर वांग जी जो ज़्यादा नहीं सोचता, फिर वांग जी जो अपना हाथ बढ़ाता है और हेलो करता है। तो जो विंग था वो कुछ नहीं कहता। शुयांग जो था वो फिर वांग जी से हाथ मिलाता है और कहता है, हेलो मिस्टर लैन, आई होप आप पार्टी इन्जॉय कर रहे होंगे। तो वांग जी कहता है, जी पार्टी काफ़ी अच्छी है, और मुझे नहीं पता था यहाँ पर मशहूर सिंगर वी वुशियन भी आने वाले हैं। तो जो शुयांग था वो कहता है, हाँ अब एक्चुअली ये पार्टी जो मेरी कंपनी की साइड से ही दी गई है, और विंग जो मेरा पार्टनर है। तो जो वांग जी था वो शौक होकर देखता है। तो जो शुयांग था वो कहता है, हाँ ये मेरे बिजनेस में मेरा पार्टनर है। तो जो वांग जी था वो कहता है, आप शाओ कंपनी आपकी है आप। तो जो वो था, क्योंकि मिंगियाओ यहाँ पर शाओ कंपनी का अगर कोई काम होता था तो वो मिंगियाओ करता था, तो ज़्यादा लोगों को यही लगता था कि शायद मिंगियाओ की कंपनी है, पर वो मिंगियाओ की नहीं थी। तो जो शुयांग था वो कहता है, जी वो मेरी ही कंपनी है। बाय द वे आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्या मतलब शुयांग जो था वो एक्सक्यूज़ करता है, और वो विंग को वहाँ से लेकर चला जाता है। वांग जी जो कुछ नहीं कह पाता, वो सिर्फ देख रहा था। और फिर वांग जी जो था वहाँ से फिर दूसरी साइड चला जाता है, जहाँ पर मतलब वाइन थी, जूस थे, मतलब एक बार था, वेटर था वहाँ पर जो बना कर दे रहा था सबको। बार काउंटर पर वांग जी चला जाता है, और वांग जी जो वहाँ पर जाता है और वो खड़ा हो जाता है और एक वाइन लेता है और वाइन को पीने लगता है। फिर वांग जी जो थोड़ा सा मतलब वहाँ से उठता है, और जैसे विंग मतलब दूसरी साइड था, वांग जी जो थोड़ा वहाँ से मतलब आगे कुछ जा रहा था दूसरी साइड को, पर वांग जी ने ध्यान नहीं दिया था। वो जो था वो पार्टी के मतलब एक साइड खड़ा था, उस साइड से फिर जो बच्चों का सेक्शन था वो शुरू हो रहा था, वहाँ पर जो कुछ बच्चे थे। पर वांग जी जो वहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा था, उसका पूरा ध्यान और पूरी नज़रें वो तो विंग के ऊपर थी। लैन से चैन भी विंग से मिले थे, पर विंग जो उनसे सिर्फ फॉर्मली मिला था। विंग ने कुछ ऐसा फील होने ही नहीं दिया किसी को कि वो पहले से जानता है, वो ऐसे ही मिला था सबसे जैसे वो अनजान हो। और जान से तो विंग मिला ही नहीं था, उनसे मेंग्याओ ही मिला था। और जो मैडम यू थी, और जियान चंग के अंदर तो हिम्मत नहीं थी विंग के सामने आने की भी, और जो मैडम यू थी वो विंग से दूरी थी, वो भी वहाँ नहीं आई थी। वांग जी जो वहीं खड़ा था, तभी एक बच्चा जो वांग जी से आकर टकरा जाता है। वांग जी देखता है वो बच्चा वांग जी से टकरा कर नीचे गिर गया था। वांग जी फिर जल्दी से नीचे बैठता है और वो उस बच्चे को खड़ा करता है और कहता है, बेबी तुम ठीक हो?
तो जो वो बच्चा था वो थोड़ा मतलब अपने आप को झाड़ता और कहता है हाँ अंकल मैं ठीक हूँ, मैं गिर गया। तो जो वांगजी था कहता है संभल के चलना चाहिए तुम्हें, देखो यहाँ पार्टी है, तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अच्छे से चलना चाहिए देख के। तो जो वो छोटा सा बच्चा था वो कहता है हाँ अंकल। और जब वांगजी उस पर ध्यान से देखता है तो कहता है तुम तो वही हो ना जो तुम मुझे आज मिले थे, वो कल मिले थे। तो जो वो छोटा सा बच्चा था वो कहता हाँ आप वही वाले अंकल हो जो वॉशरूम में मिले थे, जिन्होंने मेरी हेल्प की थी। तो जो वांगजी था वो कहता है हाँ मैं वही हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जो वो बेबी था वो कहता मैं ये मेरा ही घर है, मैं अपनी मम्मा के साथ हूँ यहाँ। तो जो वांगजी था वो कहता ओह अपनी मम्मा के साथ, तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो। और ये कहकर वांगजी उस छोटे से बेबी के गाल पिंच करता है। तो जो आशियन था वो आशियन कहता है अंकल ऐसा मत कीजिए, मेरे गालों में दर्द होता है। तो जो वांगजी था वो थोड़ी स्माइल करता है, अच्छा वो कहता है ओह सॉरी सॉरी, और वे कहकर आशियन का गाल रब करता है। तो तभी जो था शूचैंग आ जाता है। शूचैंग जैसे देखता है कि वांगजी उसके पास है तो शूचैंग वांगजी के हाथों को आशियन के गालों से हटाता है और शूचैंग कहता है आप मेरे बेबी को टच नहीं कर सकते। तो जो वांगजी था वो देखता है उसे, वो कहता है ओह तुम्हारा बेबी। तो कहता है हाँ आशियन मेरा है, आशियन के साथ सिर्फ मैं ही फाइट कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। तो जो वांगजी था वो कहता है पर मैं तो इसके साथ फाइट नहीं कर रहा। तो जो शूचैंग था वो आशियन को देखता है, कहता है आशियन क्या इन्होंने तुम्हें कुछ कहा है क्या। तो जो आशियन था वो कहता है नहीं इन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, मैं तो गिर गया था, इन्होंने तो मेरी हेल्प की है। तो जो शूचैंग था कहता है हाँ तुम सही से नहीं चलते। और शूचैंग ये कहकर आशियन के सिर पर थोड़ा सा मतलब टैप करता है, मतलब हल्का सा मारता है। तो आशियन जो था वो अपनी मतलब ऐसा रोने वाला फेस बना लेता है। तभी पीछे शियान आता है। शियान कहता है सुचैन क्या कर रहे हो तुम, मेरे ब्रदर को परेशान मत करो। और वह कहकर आशियन के सर को रब करता है। तो जो आशियन था वो कहता है गगा देखो सुचैन ने मुझे मारा। तो जो शियान था वो कहता है हाँ मैं इसकी मम्मा से शिकायत करूँगा ठीक है। तो जो आशियन था वो फिर कहता है हाँ और मैं इसकी पिटाई भी करवाऊँगा, इसने मुझे मारा। और जो शियान था वो फिर जो आशियन के जो हल्के हल्के मतलब उसके आइस एकदम भर आई थी, तो शियान आशियन को फिर चुप कराता है और कहता है कि चलो हम मम्मा के पास जा रहे थे ना। तो आशियन कहता है हाँ, और फिर आशियन जो था वो वहाँ से जाने लगता है। और आशियन जब जाता है वो देखता है उसकी मम्मा खड़ी है। तो आशियन जाता है जल्दी से, वो कहता है मम्मा। और जब विंग देखता है उस अपने बेबी को तो वो फिर अपने हाथ फैलाता है और आशियन जो था वो विंग की गोद में आ जाता है। विंग उसे उठा लेता है, मतलब विंग नीचे झुका था और विंग ने उसे गोद में उठा लिया था। और विंग कहता है क्या हुआ मेरे बेबी को। तो जो आशियन था वो कहता है मम्मा सुचैन ने मुझे मारा। तो जो विंग था कहता है ओह मतलब अब फिर से तुम लोग लड़ाई करने लगे सुचैन। तो सुचैन जो था कहता अंकल मैंने नहीं मारा, और ये बिना देखे चल रहा था, आप जानते हो ये टकरा गया था, गिर गया था, इसे चोट लग जाती तो। तो जो विंग था कहता है बेबी तुम गिर गए थे, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो जो आशियन तो कहता है नहीं मम्मा वो ये अच्छे अंकल थे, उन्होंने मुझे ठीक कर दिया, उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया, उन्होंने मेरी हेल्प की। तो जो विंग था कहता है ओह अच्छा तो तुमने थैंक यू कहा। आशियन कहता है मम्मा मैंने तो उन्हें कहा ही नहीं। तो जो विंग था वो कहता है बेबी तो कहना चाहिए ना, उन्होंने तुम्हारी हेल्प की। तो जो आशियन कहता है मैं अभी क्या कराता हूँ। तो जो आशियन था वो उतरने लगता है। तो जो शियान था वो कहता है तुम फिर से जा रहे हो। तो जो आशियन था वो कहता है मैं उन्हें उन वाले अंकल को थैंक्स कहने जा रहा हूँ ना। तो जो शियान था वो कह रहा था कोई ज़रूरत नहीं है बाद में कह देना। पर शियान जो जाने वाला था तो शियान उसे रोक रहा था, पर तभी जब वांगजी जो था वो वहीं आ गया था, क्योंकि वांगजी ने देखा था कि विंग के गोद में बेबी है और वो उसे मम्मा कह रहा है। तो क्या क्या वो उसके बेबी हैं। और जो विंग था वो वहीं खड़ा था और वांगजी वहाँ आ चुका था। और वांगजी जो विंग को देख रहा था, वांगजी की आइस काफ़ी थोड़ी कह सकते हैं नम थी, वो उन दोनों बेबीज़ को देख रहा था और वांगजी विंग को देख रहा था। वांगजी विंग से कुछ कहने वाला था, पर तभी जो आशियन था वो कहता है अंकल अंकल थैंक यू। और जो आशियन था वो जब वांगजी से कहता है तो वांगजी फिर थोड़ा धीरे से मतलब उसे देखता है, फिर वो धीरे से नीचे बैठता है और कहता है थैंक यू। तो जो आशियन था वो कहता है हाँ आपने मेरी हेल्प की ना। तो जो वांगजी था वो कहता है हाँ कोई नहीं। और फिर जो वांगजी था वो विंग को देखता है, कहता है क्या क्या ये। तभी वहाँ पर मिंग आवाज आता है, वो कहता है विंग चलो काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी तुम्हें एक स्पीच भी देनी है, एक गाना भी गाना है। तो जो विंग था वो कहता है हाँ काका मैं आ रहा हूँ। और विंग जो था वो सुचैन से और शियान से कहता है कि अपने भाई का ख्याल रखना ठीक है। तो जो शियान था वो कहता है जी मम्मा। और विंग जो वहाँ से चला जाता है और वो स्टेज पर मतलब बीच स्टेज पर जाता है और जो उसने लास्ट टाइम अपनी मूवी का गाना गाया था वही गाना वो गाता है। और सब लोग जब लाइव सुनते हैं तो सब लोग उसकी आवाज़ में मतलब विंग की आवाज़ में खो ही जाते हैं। और जब वांगजी के कानों में विंग की आवाज़ पड़ती है ना, वांगजी जो जैसे कि मदहोश हो गया था, वांगजी को तो कुछ और दिख ही नहीं रहा था, वांगजी को सिर्फ विंग दिख रहा था, वो भी गाता हुआ। वांगजी भी खो चुका था।
और विंग की इतनी ज़्यादा मीठी आवाज़ थी, इतनी ज़्यादा सुरीली कि जो सुने वो जैसे कि मदहोश हो जाए, ऐसी आवाज़ थी विंग की। और जब गाना ख़त्म हो जाता है तो कोई कोई रिएक्शन नहीं देता, तो मिंग्याओ देखता है चारों तरफ, फिर मिंग्याओ ताली बजाता है तो सब लोग जैसे अपने होश में आते हैं और सब लोग ताली बजाते हैं। और बहुत से लोग आकर विंग से कहते हैं, सच में आपकी वॉइस जितनी अच्छी मूवीज़ में लगती है या गानों में लगती है, उस रियल में आपकी वॉइस उससे भी ज़्यादा अमेजिंग है। तो विंग जो था वो थैंक यू कह रहा था और ऐसे ही पार्टी चल रही थी। वांग जी जो विंग के पास आने की कोशिश तो कर रहा था, पर कभी मिंग्याओ आ जाता, कभी शुयांग आ जाता और कभी कभी लिली और कभी कभी तो बच्चे ही। और वांग जी के पास, विंग के पास वांग जी जा नहीं पा रहा था। और वांग जी जो पार्टी थी, इतने सारे लोग थे, वो इस तरीके से जा भी नहीं सकता था। लैन सी चैन जो अपने भाई को देख रहे थे, पर लैन सी चैन जो वांग जी के पास आए थे और कहा था वांग जी, तो वांग जी देखता है अपने गगा को और कहता है, गगा मैं उससे बात करना चाहता हूँ। तो जो लैन सी चैन थे वो कहते हैं, वांग जी तुम कितने टाइम से उससे बात करने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं चाहता तुमसे बात करना। मैंने तुमसे पहले भी कहा है, तुम्हें भूल जाना चाहिए, तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो जो वांग जी था वो कहते हैं, गगा मैं कैसे बढ़ जाऊँ आगे, आप जानते हो ये 2 बेबीज़ आपने देखा, वो विंग को मम्मा कह रहे थे, गगा क्या वो मेरे बेबी हो सकते हैं। तो जो सिचैन थे वो कहते हैं, वांग जी हो भी सकता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना विंग ने मूव ऑन कर लिया, उसने किसी और से शादी कर लिया। तो जो वांग जी तो कहते हैं, पर गगा देखो ना, वो बच्चे करीबन 4 साल के तो लग ही रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता वो मेरे बच्चे हों। तो जो वो थे सिचैन, वो कहते हैं, वांग जी तुम जानते हो, तुमने इतना पता लगाया विंग के बारे में, तुम्हें कुछ नहीं पता चला, बस इसके अलावा कि विंग पेरिस में है और वो एक सिंगर बन चुका है, वो उसने एक मूवी बनाई है, इसके अलावा तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला है, वो कहाँ रहता है, किन लोगों के साथ रहता है, तो हमें कुछ नहीं पता चला। कोई है जो हमें नहीं पता लगने देना चाहता और जो हमसे भी ज़्यादा पावरफुल है वांग जी। और अगर तुम इस तरीके से विंग के पास जाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है वो कुछ और भी कर दे। और तुम जानते हो अभी हमारी जो कंपनी है उसकी हालत भी ठीक नहीं है। तो जो वांग जी था वो सोच रहा था, हाँ, क्योंकि उसकी कंपनी कुछ टाइम से जो काफ़ी ज़्यादा लॉस में जा रही है और इसीलिए वो मतलब यहाँ पर आए भी थे ताकि वो बात कर सकें और 1-2 प्रोजेक्ट उनके साथ साइन भी कर सकें। और सिचैन जिन्होंने शुयांग से बात भी की थी और शुयांग मान भी गया था। और जो वांग जी था वो देख रहा था अपने गगा को, वो अगर उसने कुछ किया तो हो सकता है मतलब उसके गगा के लिए भी प्रॉब्लम हो, वो कुछ नहीं कर सकता। तो वांग जी चुपचाप था, वो बस सोच रहा था कि वो विंग से कैसे बात करे। पर इतना तो वांग जी ने ठान लिया था कि अब विंग यहाँ है तो वो विंग से बात करके ही रहेगा। और जो पार्टी थी वो ख़त्म हो चुकी थी, सब लोग जा रहे थे। मैडम यू मतलब जियान फैमिली और फैमिली भी सब जा चुकी थी। और जो विंग ने किसी से बात नहीं की थी, जियान फैमिली से किसी से भी। यान ली आई थी उसके पास, यान ली ने उससे हेलो हाय की भी थी, पर विंग जिसने बस मतलब ऐसे ही मिला था अजनबी की तरह और मिस जियान कह के, वरना विंग जिसने ऐसा शो ही नहीं किया था कि वो उन्हें जानता भी है। और यानली भी ज़्यादा, यानली कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि यानली तो विंग के पहले से ही क्लोज नहीं थी, पर उसे बस इतनी खुशी थी कि हाँ विंग ठीक है। क्योंकि जब यानली को पता चला था कि उसके मदर ने क्या क्या किया है विंग के साथ, तो उसे भी बुरा लगा था कि कोई भी इंसान हो, विंग चाहे कैसा भी था, पर विंग ये तो डिज़र्व नहीं करता था ना। अब हम कल मिलेंगे, बाय बाय गाइस।